मैं आपको एडमिन बना रहा हूँ। नाउ यू आर द होस्ट, आई एम लीविंग द क्लास। ठीक है, चलो मिलते हैं। ओके ओके ओके। तो अभी 7 लोग हैं, बाकी और आ रहे हैं कोई? चलो कोई क्वेश्चंस वगैरह यार पिछले सेशंस वगैरह से रिलेटेड? आज एनालिटिक्स और सर्च कंसोल वाला पार्ट हमें डन करना है और मोस्टली चीज़ें हमारी टेक्निकल एसईओ से रिलेटेड जो है वो कवर अप हो चुकी हैं। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो? नहीं? ओके, गूगल एनालिटिक्स के बारे में सुना है आप लोगों ने? सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ प्लीज पूछिए। सर जब हम गूगल माई बिजनेस में वो करते हैं, रजिस्टर करते हैं, हम्म, तो एड्रेस देना मैंडेटरी है? एड्रेस से आप दे दीजिएगा तो बेटर रहेगा, क्योंकि फिर वो क्या होता है ना, पिन पॉइंट उस हाँ। लोकेशन के हिसाब से आपकी रैंकिंग इफेक्टिवली मतलब कह लो कि चांसेस ज्यादा हैं उसमें। ठीक है, ऐसे काफी लिस्टिंग्स हैं ऐसी जो बिना लोकेशन वगैरह के भी है ना आपको मिल जाएंगी, दिख जाएंगी। ठीक है, बट उसमें होता ही है जनरली कि अगर आप एड्रेस देंगे तो बाकी और चीजें जो हैं मतलब फुली इनसाइट्स वगैरह उस लिस्टिंग के, और अगर आपको लोकल ही प्रमोट करना है अपना बिजनेस तो उसमें ना ऑब्जर्वेशंस के चांसेस ज्यादा होते हैं। ओके, और गूगल पिन भी भेजता है कोई वेरीफाई करने के लिए? हाँ, गूगल पिन भेजता है। जैसे लास्ट टाइम हमने एक लिस्टिंग करी थी किसी की, यस सर, एम्बुलेंस वाली की थी। एम्बुलेंस वाली भी थी और एक और लिस्टिंग थी। तो नॉर्मली होता क्या है ना कि फोन वेरिफिकेशन होता है और एक होता है आपका ये वाला किया था आई थिंक, है ना, इस वाले एड्रेस पे हाँ सर, हाँ दिस इज आरो वाली। शोइंग वेरीफाइड। ठीक है, अब होता क्या है नॉर्मली बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपका फोन पे वेरिफिकेशन कोड आ जाए। अगर आपका डोमेन स्पेसिफिक ईमेल आईडी और उससे आपने है ना गूगल सूट ले रखा है, गूगल सूट समझते हैं ना, यस सर। मतलब आप अपनी ईमेल जो डोमेन स्पेसिफिक है, लेट्स से है ना मतलब xyz@bharatiambulancservices.com, यस उससे आप सर। लॉग इन करते हो तो उसके बेस पे ना वो क्या बोलते हैं वेरिफिकेशन जल्दी हो जाता है। अब जैसे आप देख रहे हो ना यहाँ पे ये सारे प्रोफाइल्स जो अगर लोकेशन नहीं रहेगा, एड्रेस नहीं रहेगा, तो इनमें से कुछ आपकी जो चीजें होंगी ना दोज विल बी मिस्ड। अभी तो यहाँ पे आप रीड रिव्यूज कर सकते हो, मैसेजेस देख सकते हो अपना। ठीक है, पहले जीएमबी का ऐप भी था, ठीक है, बट वो ऐप अब डिसकंटिन्यू हो गया है। हाँ तो सर, हाँ। इसमें जो भी सारी चीजें हैं, इनसाइट्स हैं, सिर्फ आप है ना डेस्कटॉप के थ्रू है ना मतलब चेकआउट कर सकते हो। मैं आपको पुरानी लिस्टिंग दिखाता हूँ। जैसे ये है, ये भी एक है ना प्रोवाइडर है। अब इसमें देखो ना 115 गूगल रिव्यूज हैं। अब नॉर्मली इसमें अगर मेरे को अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए ना तो रिव्यू शुड बी इन समथिंग लाइक एक्सपीरियंस टेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू, स्टोरी टेलिंग, एक्सपीरियंस बता रहा है बंदा अपना कि हाउ दे हैव कनेक्टेड विद द कंसर्न पर्सन, कैसे सर्विस लिया क्या नहीं लिया। पहले सिर्फ इस नाम से थी ये वाला, नोएडा आरओ सर्विसेज समथिंग करके। तो इसके आगे ना ये कीवर्ड जो है ये हमने एड ऑन किया था उसके लिए। तो हाँ मतलब मेरे को भी कीवर्ड डालना है, तो कीवर्ड बाद में ही डाल लूं जब वो वेरीफाई हाँ, हो जाए। कीवर्ड बाद में, वेरिफिकेशन के बाद में, बिकॉज है ना अभी गूगल इन चीजों को थोड़ा स्ट्रिक्टली ले रहा है, बिकॉज इट इज नॉट अ रिकमेंडेड प्रैक्टिस कि आप कीवर्ड्स ऐड करो टाइटल में, है ना। पंचलाइन आप यूज कर सकते हो, दैट शुड बी रिलेटेड टू योर बिजनेस। ठीक है, दैट शुड लुक रिलेवेंट टू योर बिजनेस, वो चलेगा। ठीक है, बट है ना कई लोग करते हैं ना कि कीवर्ड कॉमा और वो बड़ा सा नाम डाल देते हैं, वो गूगल फ्लैग कर देता है। उसमें चांसेस हैं कि मतलब मे बी आपका बिजनेस फिर से सस्पेंड हो सकता है। ठीक है, तो ओके ये सर। हाँ, अब इसमें आप देखोगे ना ऐड प्लेसेस फोन नंबर, कई केसेस में फोन नंबर मिसिंग होता है और बहुत टाइम बाद है ना आता है। जैसे हमने ये वाला भी जो किया था लिस्टिंग, इसमें भी नंबर नहीं है। ठीक है, ऐड प्लेस फोन नंबर, जबकि हमने ऐड किया था। तो गूगल उसको रिव्यू करता है, मतलब दैट नंबर शुड नॉट बी रिलेटेड टू एनी अदर सर्विस। करेक्ट, वैसा नहीं होना चाहिए। दूसरा ओके, और वो अगर फोन नंबर वेबसाइट पे भी होना चाहिए, ऐसा कुछ भी है? हाँ, वेबसाइट पे भी होना चाहिए। और ओके। दूसरा ये कि अगर नंबर नहीं आ रहा है इवन आफ्टर दैट, तो व्हेनेवर यू आस्क समवन फॉर अ रिव्यू, तो आप उनसे बोलो कि है ना जस्ट सजेस्ट
एक सजेशन का ऑप्शन आता है ना कि जैसे मैं यहाँ पे गया हाँ हाँ सर, यस हाँ। सर, आता है आता है। तो वहाँ पे उस नंबर को सजेस्ट कर दें, उससे क्या होगा ना, ये देखिए नॉट अप्रूव दिखा रहा है, तो उससे क्या होगा कि जब गूगल ये देखेगा कि मल्टीपल यूजर्स आर एक्चुअली रिकमेंडिंग दैट पर्टिकुलर नंबर, तो उसको वेरीफाई जल्दी कर देता है। तो एक फॉर्म भी फिल कर देते हैं ना, तो उससे भी जल्दी हो जाता और उससे भी आ जाता है, मतलब इसका सपोर्ट फॉर्म है। अच्छा, शायद मैंने एक चीज नहीं बताई, हर उसके लिए ना एक सपोर्ट सेक्शन या एक थ्रेड है। है। यस सर, एक है ना? प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। हाँ, support.google.com है, ये तो मेन यूआरएल हो गया। अब इसके अंदर आपका वो भी आ जाएगा, क्या बोलते हैं, एनालिटिक्स भी आ जाएगा, सर्च कंसोल भी आ जाएगा। ये डेवलपर्स के लिए है, इफ यू आर इनटू लाइक, अगर आपको क्लाउड वगैरह में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हो पर्टिकुलरली। तो ये कुछ डोमेन्स हैं। मान लिया मेरे को कम्युनिटी है यहाँ पे बने हुए, तो पर्टिकुलरली है ना, अगर आपको कोई क्वेश्चन फेस करते हो फ्रॉम एनालिटिक्स और मे बी SEO से रिलेटेड, सो यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स एंड देयर मल्टीपल एक्सपर्ट्स, मतलब जिनको एक्सपीरियंस है उस चीज का, दे कैन आंसर योर क्वेश्चंस। जैसे ना आस्क द हेल्प कम्युनिटी, इस कम्युनिटी पे जब आप जाओगे ना, तो यू विल सी मल्टीपल, मतलब ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर काफी सारे हैं। डेस्टिनेशन चेंजिंग आफ्टर रीरूटिंग, मैप लोकेशन इज ऑफ, एड्रेस एक्सीडेंटली रिमूव बाय गूगल टेक्निकल टीम, कई बार एक्सीडेंटली है ना चला जाता है, ऐसे ही मेरा नंबर नहीं आया है, वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। सो अब आप यहाँ पे देखोगे ना कि पीपल हैव ऑलरेडी रिप्लाइड टू दीज थिंग, ठीक है, इनको आप यूज कर सकते हो अपने उसमें। कोई और ज्वाइन हुआ है क्या अभी बीच में? अच्छा, क्या हो चुके हैं, तो इन्हें आप यूज कर सकते हो। अच्छा, बाकी ऑर्गेनाइजेशन स्क्रिप्ट, स्कीमा मार्कअप, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं? ठीक है, तो आज ना हम लोग एनालिटिक्स सेटअप करके है ना देखेंगे। जिनको आइडिया नहीं है, कितने लोग हैं जिनको पता है एनालिटिक्स क्या होता है? सर मुझे कुछ कुछ पता है, लेकिन पूरा कंफर्म एडवांस लेवल तक नहीं पता है। मुझे पता है सर। हाँ बताइए। एनालिटिक्स से हम गूगल एनालिटिक्स कोड प्रोवाइड करता है, उसको हमको अपनी वेबसाइट पर डालना है, और जो भी यूजर जब भी आता है, जहाँ से भी आए, चाहे वो जिस ब्राउजर से आता है, जिस फोन से आता है, जिस लोकेशन से आता है, एनालिटिक्स में हमें सारी डिटेल मिल जाती है उसकी, कि हमारी ट्रैफिक कहाँ से रहा है। तो वो किस लिए हेल्पफुल, किस लिए, वो क्या हेल्प होती है उससे? आता है सर ये ऐसी हाँ 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 प्लीज, सॉरी। एक क्वेश्चन था मेरा गूगल माय बिजनेस के रिलेटेड। हाँ हाँ मेरा ना नंबर सर, मैंने जो उसमें ऐड किया था ना पहले, वो अभी तक सर पेंडिंग में ही दिखा रहा है। कब जैसे किया अभी था? आप दिखा रहे थे ना, मतलब वो उसका पिन भी आ गया मेरे पास, फिर भी वो पेंडिंग में दिखा रहा है गूगल में। काफी टाइम हो गया सर, 2 महीने हो गए। 2 महीने हो चुके हैं, तो किस मतलब एड्रेस वगैरह परफेक्टली डाला था, या सिर्फ एक ज्योग्राफी को टारगेट किया था, रीजन को टारगेट नहीं किया नहीं था? सर, पिन पॉइंट जो होता है वो भी मैंने प्रॉपर सेटअप किया था, एड्रेस प्रॉपर डाला हुआ है। ओके, तो आपने ये जो मैंने भेजा है ना आपको, आप एक बार इस पे है ना अपना वो सारा डिटेल उनको बताइएगा, ठीक है, एक नहीं पर्टिकुलर। सर, मैंने मेल के किया था इस पे ना स्पॉट पे, अच्छा, तो उनका मेल भी मुझे आया, पर उनका प्रॉपर एक स्पेसिफिक रीजन नहीं था कोई, वो सिर्फ पेंडिंग में, अभी भी पेंडिंग में दिखा रहा उनकी तरफ से रिप्लाई क्या आया था? है। उनकी तरफ से आया था कि आप दोबारा ट्राई करें, फिर मैंने दोबारा डाला, फिर भी कोई वो नहीं हुआ। अब हाँ दोबारा में वो बताए क्या कहना चाहते हैं कि आपका जो बिजनेस है, उस बिजनेस के आपका एड्रेस मेंशन होना चाहिए, देन वही नंबर आपके उस, जैसे विजिटिंग कार्ड है या फिर आपका कोई भी हाँ, बैनर वगैरह है, उस पर नंबर होना चाहिए आपका। आप उससे रिलेटेड ना कोई उनको डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, ठीक है। जैसे लाइक GST दे दीजिए, आप मोबाइल का हाँ, जो जियो का सिम है तो उसका स्टेटमेंट निकाल के दे दीजिए, वो उससे आपका नंबर वेरीफाई हो जाएगा। ओके, सर ये कहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा? उनको उसी ईमेल पे रिप्लाई कर दीजिए, जो आपका थ्रेड चल रहा है ना ईमेल का, तो हाँ जी, उसी हाँ जी। पर आप उनको रिप्लाई कर सकते हो, अगर थ्रेड ऑनगोइंग है। अगर नहीं और है तो ओके, आप फॉर्म फिल आप कर, वहां पे वहाँ पर जाके भी चेक भी कर सकते हो कि आपके कितने केस चल रहे हैं, कितने केस अभी बंद हैं, वो सब कुछ वहां पे शो होता है। ओके, ओके, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। अच्छा जी, आते हैं हम एनालिटिक्स पे। तो देखिए अभी एनालिटिक्स का क्या है, यूनिवर्सल एनालिटिक्स यूज करते हैं, यूनिवर्सल गूगल एनालिटिक्स, GA3 बोलते हैं, गूगल एनालिटिक्स 3 वर्जन 3, ठीक है।
अब इसका उसका जो लुक एंड फील है, इट इज समथिंग लाइक दिस, जैसे ये अभी आप देख रहे हो, ठीक है, करेक्ट। अभी गूगल इज स्विचिंग टू गूगल एनालिटिक्स 4 प्रॉपर, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, एंड इट विल बी एक्टिवेटेड फॉर ऑल द बिजनेसेस फ्रॉम जुलाई 2023। तो आपका ये वाला वर्जन है, ये नहीं रहेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है ना, इसमें आप चीजें 3 तरीके से सेटअप कर सकते, 3 तरीके से आप अपना डेटा एनालाइज कर सकते हो। इन शॉर्ट, आप रिपोर्ट्स कस्टमाइज कर सकते हो। ये ओवरऑल डैशबोर्ड है, तो यहाँ पे डैशबोर्ड में क्या दिखता है, पहले आप ये देख लो। ये लास्ट 7 डेज का डेटा है। हम इसको, वेबसाइट क्योंकि है ना छोटी है, तो इसलिए ट्रैफिक ज्यादा नहीं है, लास्ट 28 डेज का ले, बल्कि लास्ट 90 डेज का, 90 डेज पहले था ही नहीं। चल, कोई नहीं, ठीक है। ये है वेबसाइट, और इसका ट्रैफिक यहाँ अगस्त में है ना, ये एनालिटिक्स का स्क्रिप्ट इम्प्लीमेंट हुआ था, ठीक है। अभी तक इस पे 170 यूजर आ चुके हैं अकॉर्डिंग टू गूगल एनालिटिक्स, जिन्होंने इतने सेशंस किए हैं, इतना बाउंस रेट है और इतना सेशन ड्यूरेशन है। अब ये केपीआई क्या बताते हैं आपको, यूजर्स मैं और आप जैसे, ठीक है। मैंने एक वेबसाइट को पहले टाइम खोला, फिर है ना 2 घंटे बाद फिर से ओपन किया, फिर ओपन किया, तो मेरा जो है ना एक कुकी स्पेसिफिक एनालिटिक्स वर्क करता है कुकी बेस पे। कुकी सिंपल एक टेक्स्ट फाइल होती है, जो एक पर्टिकुलर डिवाइस की लोकेशन, हिस्ट्री, ठीक है, उसकी ट्रैकिंग, यूजर बिहेवियर, ये सारी चीजें है ना, उसके बेस पे जितने भी एनालिटिक्स टूल हैं वो आपका चेक करते हैं। तो लेट सपोज 170 यूजर हैं, उन्होंने इतनी बार इस पर्टिकुलर वेबसाइट को ओपन किया, कितने टाइम के लिए किया, कैसे किया, वो आपका आ जाता है सेशन ड्यूरेशन में। ये एवरेज सेशन ड्यूरेशन है। किसी ने मे भी है ना 5 मिनट किया होगा, किसी ने 2 मिनट किया होगा, किसी ने 30 सेकंड में, 10 सेकंड में कर दिया होगा। तो उनको सम अप करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूजर जो है ना, जब आप इस, तो ये आपका सेशन ड्यूरेशन आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। बाउंस रेट इज समथिंग लाइक, बाउंस रेट की डेफिनेशन ये है कि विदाउट विजिटिंग द इंटरनल पेजेस ऑफ द वेबसाइट, if a user coming onto a landing page and without visiting the internal pages he drops out, ठीक है। दैट गूगल डेफिनेशन लिटरल जो है वो ये है। बट वहीं पर एक और टर्म आती है विच इज एग्जिट रेट, ठीक है। एग्जिट रेट क्या है, मतलब किस पेज से बंदे ज्यादा निकल रहे हैं। एग्जिट रेट इज लाइक, मान लिया मेरा एक ही लैंडिंग पेज है, ये एड्स के केसेस में ज्यादा एप्लीकेबल होता है, ठीक है। अब मेरा एक पर्टिकुलर पेज है जहां पे आके सिर्फ बंदे को इन्फॉर्मेशन ही फिल करनी है, ठीक है, या फिर एक पॉपअप आता है पर्टिकुलर, वहां पे उसको यस और नो कुछ चेक बॉक्स चेक करने हैं और बंद कर देना है, खत्म कर देना है। सो दैट कैन नॉट बी कंसीडर्ड इन योर बाउंस रेट। तो जितने भी 1 पेज वेबसाइट होंगे ना, यू विल सी कि उनका जो बाउंस रेट होगा, अगर उस पर इंफॉर्मेशन उसी हिसाब का है, ठीक है, मतलब डेटा या कंटेंट या फिर जो लेट से कुछ भी ऐसा नहीं है जो यूजर को इंगेज रख सके, तो उस तरीके की वेबसाइट का या उस तरीके का लैंडिंग पेजेस का बाउंस रेट जो है वो हायर साइड पे होगा, ठीक है। अंडरस्टूड, समझे? यस सर। ठीक है। अब आते हैं इसमें ना, मैं टिप्स पे कैसे इस चीज को याद रखूं कि क्या चीजें एक्चुअल में होती हैं। तो एबीसी याद है, ठीक है। एबीसी, ए फॉर एक्विजिशन, बी फॉर बिहेवियर एंड सी फॉर कन्वर्शन। आपका जो GA4 में भी है ना, वो आपका इवेंट बेस्ड ट्रैकिंग है। हम अभी GA4 का एक अकाउंट भी देखेंगे और कैसे करेंगे वो भी अभी चेकआउट करेंगे, बट होता क्या क्या है वो मैं आपको बता दूं। तो देखिए, रियल टाइम में इट विल शो मी, ये फील्ड्स ऑलमोस्ट आपके सेम रहेंगे। रियल टाइम में इट विल शो मी कि अभी एक्टिवली इस वेबसाइट पे कौन कौन से बंदे क्या क्या कर रहे हैं या किस लोकेशन से आ रहे हैं। तो मैं इस वेबसाइट को ओपन करता हूँ। So this is UFC actually, Uttarakhand Film Company. They have Meta slow है क्या? ठीक है, this is their website, Uttarakhand Film Company.
यहाँ पे आप देखोगे अब इसमें एक दिखाई दी, अभी तक 0 था, तो ये आ गया आपका एक्टिव पेजेस, ये आ गई कुछ और आपके KPIs के टॉप सोशल ट्रैफिक किस प्लेटफॉर्म से है, टॉप रेफरल किससे हैं, टॉप कीवर्ड्स क्या हैं. टॉप कीवर्ड्स इज नॉट प्रोवाइडेड बिकॉज आई हैव विजिटेड डायरेक्टली टू दिस वेबसाइट. ठीक है. और होम पेज है, होम पेज कहाँ से है, गाजियाबाद से. अब मैं है ना इसकी कुछ इंटरनल पेजेस, वैसे तो ज्यादा नहीं है बट ओपन करता हूँ. ठीक है. तो आप देखोगे यहाँ पर भी आफ्टर सम टाइम दैट पेज विल ओपन व्हेन इट कंप्लीटली लोड्स. यहाँ पर ये देखिए अनुभूति उत्तराखंड. ठीक है. दिस पेज वी हैव ओपन. कनेक्ट वाले पेज पे आते हैं. एंड इफ यू गाइज वांट टू जस्ट चेक इट, अगर आप अपनी लोकेशन से इस चीज को ओपन कर पाए तो वी विल सी मोर लोकेशंस इनटू दैट. प्लीज ओपन दिस लिंक. सॉरी, सेकंड वन मिस टाइप हो गया. प्लीज ओपन दिस. तो देखिए कनेक्ट पेज जो है अभी टॉप एक्टिव पेजेस है. So as soon as you guys open this particular website from your location, you will see some more locations यहाँ पर pop up हो जाएंगे. Open किया आपने? यस सर. यस सर कर लिया. सर मेरे पास लिंक नहीं आया. मैंने ग्रुप में डाला है, व्हाट्सएप ग्रुप. व्हाट्सएप पे. ये देखिए यहाँ पे आपका बेंगलुरु से आ गया, देन यू हैव भुवनेश्वर, देन यहाँ पे 2 लोकेशंस हैं हमारी. अब इसको और अगर डीप डाइव करना है तो आई विल क्लिक ऑन द लोकेशन पार्ट, जो कि यहाँ से भी आप जा सकते हो. तो इंडिया है, इंडिया के अंदर इसमें 4 अभी विजिटर्स हैं आउट ऑफ 8 पीपल. एंड वी हैव दिल्ली, गाजियाबाद, ठीक है, बेंगलुरु एंड भुवनेश्वर. सर मैं तो कटक से खोल लिया लेकिन भुवनेश्वर आ गया. हाँ, मतलब पर्टिकुलरली मतलब पिन कोड वाइज नहीं आएगा इसमें आपका. जैसे अभी तो मैं गाजियाबाद से हूँ, यूपी आना चाहिए था ना. है ना. जी सर. है ना. पर्टिकुलर यमुनानगर आ गया, ठीक है, हरियाणा की तरफ से. करेक्ट. तो दिस विल शो यू द एग्जैक्ट मतलब मैपिंग ऑफ दैट. और अगर आप अर्थ पे जाके देखोगे इस चीज को, सो इसमें वो API जो है वो नो लॉन्गर अवेलेबल है. ठीक है. ट्रैफिक सोर्सेस क्या हैं, अगर मैं ट्रैफिक सोर्सेस चेकआउट करूं तो ऑर्गेनिक गूगल से एक बंदा है जो कि हम थे, है ना. यहाँ से हमने उत्तराखंड फिल्म कंपनी करके आए थे ना उस टाइम, ये आपने डायरेक्टली ओपन किया है तो ये सोर्स आया डायरेक्ट. मीडियम आया नन. ठीक है. अब ये कैसे मैं ट्रैक करूंगा. ठीक है. तो इसके लिए एक एक्सरसाइज और करते हैं. UTM पैरामीटर्स के बारे में पता है आपको? नहीं पता. अर्चिन ट्रैकिंग पैरामीटर्स करके बोलते थे. ठीक है इनको. और जैसे अब मान लिया कि मैंने आपको ये URL दिया एंड आई वांट यू टू प्रमोट दिस URL ऑन योर रिस्पेक्टिव प्लेटफॉर्म्स, ऑन योर रिस्पेक्टिव व्हाट्सएप, एंड आई वांट टू नो कि भाई है ना मेरे को लेट्स से अमिया ने कहा सर मैंने ना 25 लोगों को भेजा था, 25 के 25 ने विजिट करा होगा एटलीस्ट. ठीक है. करेक्ट. मोहित ने बोला होगा, ठीक है, या फिर विजय ने बोला होगा, इस तरीके से. बट हाउ कैन आई मतलब एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कि किसके एफर्ट से कितना ट्रैफिक आया है. यहाँ पे तो नहीं मेरे को कुछ पता चल रहा. तो UTM URL बिल्डर मेरे लिए वैसे हेल्प करता है. तो इसमें अभी क्या है मैं आपको देता हूँ, जस्ट डू वन थिंग इन दैट. देखिए होता क्या यहाँ पे, ये मैंडेट जो भी स्टार मार्क्ड है दीज आर मैंडेटरी थिंग्स. अपार्ट फ्रॉम इट इज नॉट मैंडेटरी. ये डाला, कैंपेन सोर्स डाला, लेट्स से डायरेक्ट ही है तो डायरेक्ट. कैंपेन नेम में आप अपना नाम डाल सकते हो, सचिन डाल दिया मैंने. या मान लिया दिवाली कैंपेन है, ईद कैंपेन है, होली कैंपेन है. सो यहाँ पे आप देख सकते हो ना कोई प्रोमो कोड है, स्लोगन है, स्प्रिंग सेल एग्जांपल जैसे आ गया तो वन ऑफ द कैंपेन नेम और कैंपेन आईडी आर रिक्वायर्ड. दीज यू कैन आल्सो ऐड. मोस्टली ये काम आता है जब आप पेड कैंपेन्स चलाते हो. तो यहाँ पे आप देखोगे एक URL जनरेट हो गया. ठीक है. यहाँ पे एक पुराना और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि ये पर्टिकुलर URL भी मेरे को सेम इसके जैसा कंटेंट ही रिफ्लेक्ट करेगा जो होम पेज पे था.
और गूगल की नजर में ना ये यूआरएल डिफरेंट है, बट कंटेंट क्या होगा, सेम होगा। जैसे अगर आप इसे ओपन करेंगे तो इट विल बी सेम एज योर होम पेज, करेक्ट। कैनोनिकल पढ़ा था ना अपन लोगों ने, कैनोनिकल है ना। कैनोनिकल टैग क्या करता है, बताओ यार, कैनोनिकल इंपॉर्टेंट है। अमिया, कंटेंट सेम होता है। अगर मेरा यूआरएल मल्टीपल यूआरएल्स एक ही तरीके के कंटेंट को केटर करता है तो गूगल उस चीज को क्या है ना डुप्लीकेसी में कंसीडर करता है एंड इट विल गेट कंफ्यूज कि विच वर्जन ऑफ यूआरएल शुड गेट इंडेक्स्ड इन गूगल इन सर्च इंजन। उस केस के लिए ना आपको कैनोनिकल टैग लगाना पड़ता है। यही था ना कैनोनिकल वाला, यही था। ओके, तो हम चेक करेंगे इस वेबसाइट में कैनोनिकल है भी या नहीं है। तो कंट्रोल यू किया, कंट्रोल एफ किया, कैनोनिकल सर्च किया, कैनोनिकल है। दिस इज आवर कैनोनिकल। We will go to this website, our website, विजय की website. When I do control U, यहाँ पे किया, canonical check किया, canonical है, and canonical of it respective page should be there. तो अगर मैं UTM URL builder को यूज करके मल्टीपल URLs जनरेट भी करता हूँ ना, तब भी गूगल जो है ना मेरे उस पर्टिकुलर पेज को ही प्रेफरेंस देगा। अदरवाइज क्या होता, अगर कैनोनिकल नहीं होता तो ये भी इंडेक्स हो जाता, आपका वाला भी इंडेक्स हो जाता, सारे URLs इंडेक्स हो जाते, करेक्ट। तो अब एक एक्सरसाइज आप ये करो, अब आप इसको सिर्फ कैंपेन के आगे ये जो यूआरएल है ना इसके आगे अपना नाम डाल देना। मतलब यहाँ पे ब्राउजर में कैंपेन के आगे सिर्फ अपना नाम ऐड कर देना, ठीक है। एंड दैट इज अगर नहीं है ना ऐड कर पा रहे तो यूआरएल बिल्डर में आपको दिख रहा हूँ, जैसे अभी हमने यूआरएल जनरेट करा, जस्ट ऐड योर नेम इन द कैंपेन नेम। यहाँ पे इधर की तरफ कैंपेन नेम में अपना नाम डालना, एंड वी विल सी किस तरीके से इसमें चेंजेस आते हैं। चेकआउट करिए एक बार, बना के ओपन करिएगा फिर उस यूआरएल को। जैसे अभी मैंने क्या किया, ये ओपन किया, आई विल रिफ्रेश इट। ठीक है, यहाँ पे ये आपका यही दिखाएगा। तो उस कैंपेन को मेरे को चेकआउट करने के लिए ये कैंपेन है, ए के अंदर एक्विजिशन के अंदर कैंपेन्स, कैंपेन्स में मैं गया, ऑल कैंपेन्स पे क्लिक किया, और यहाँ पर ये लाइव नहीं है तो इसको मैं कर देता हूँ सिर्फ आज का डेट, आज 29 है ना, अप्लाई। यहाँ आप देखो कि सचिन नाम से एक आया है, ठीक है। सचिन नाम के कैंपेन से एक विजिटर आया है, उसने 2 पेजेस विजिट करे हैं, सेशन ड्यूरेशन 18 है अभी तक। एंड अंटिल आई क्लोज इट आउट, मतलब क्योंकि ये लाइव डेटा नहीं है कैंपेन का, बट आई कैन इजीली आइडेंटिफाई कि मेरे एफर्ट से कितना ट्रैफिक आया। इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, अगर आपने यूआरएल चेंज किया तो और लोगों की भी आनी चाहिए। सुमित नाम से आ गया, ठीक है। सचिन नाम से 2 यूजर आ गए, करेक्ट। किसी ने सेम यूआरएल भी अगर ओपन किया है तो इस तरीके से यू कैन आइडेंटिफाई। वापस हम जा रहे हैं यहाँ पे लोकेशंस पे, तो इस तरीके से यू कैन आइडेंटिफाई कि मतलब मेरा जो वेबसाइट है, ठीक है, अगर मैं लोकल ऑप्टिमाइज उसको कर रहा हूँ या लोकल नहीं भी कर रहा हूँ, पैन इंडिया बेसिस पे कर रहा हूँ, तो किस किस सिटी से मेरे को मैक्सिमम ट्रैफिक आ रहा है,
किस किस सिटी से मैक्सिमम एंगेजमेंट आ रहा है, यूजर्स आ रहे हैं, सेशंस आ रहे हैं, और या फिर किस पर्टिकुलर सिटी से मेरे को बाउंस रेट ज्यादा है। सो आई कैन रीडिफाइन माई स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली। ठीक है, उसी तरीके से काम करेंगे ना, जहां से ज्यादा मेरे को बिजनेस आ रहा है, लेट मी प्रोवाइड सम मोर ऑफर्स टू देम। जियो इसको बोलते हैं आपका जियो लोकल, जो हमने किया था ना, जियो साइट मैप वगैरह एड ऑन किया था, तो उसमें क्या है ना, हाइपर लोकल बिजनेस आप अपना टारगेट कर सकते हो। हाइपर लोकल मीन्स है ना, मल्टीपल लोकेशंस के लिए आप अपना बिजनेस टारगेट कर सकते हो, बिकॉज अभी जो आपके मोस्टली यूजर्स हैं, दोज विल बी फ्रॉम मोबाइल डिवाइसेस, और whenever you open any मतलब optimized website, it will ask you that they want to know your location, and as per your location the offers and the products will be different। ये आप देखोगे मोस्टली ई कॉमर्स वेबसाइट्स में, नोट किया कभी इस तरीके से, है ना, राइट ना, मतलब दे विल आस्क योर लोकेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे विल प्रोवाइड। हो सकता है कि अमेजन के जो ऑफर्स मेरी लोकेशन पर हैं वो बेंगलोर में ना हो, वो कटक में ना हो, ठीक है, वो हरियाणा में ना हो, इट इज डिफरेंट। ठीक है, और वो जो वेंडर्स आपको शो करता है वो वेंडर्स आपके मोस्टली लोकल होते हैं। अमेजन पे लिस्टिंग अपन लोग करते हैं ना, मतलब अगर कोई है एफिलिएट मार्केटिंग में, इट विल गेट, अगर एफिलिएट की क्लास हो चुकी है तो शायद उसमें देखा होगा, नहीं होगा तो आप देखोगे उसमें। तो मोस्टली आपका लोकेशन स्पेसिफिक वेंडर्स होते हैं, बिकॉज दे वांट टू प्रोवाइड देयर प्रोडक्ट और सर्विस एज क्विकली एज पॉसिबल टू यू, मतलब कस्टमर को जल्दी से जल्दी पहुंचाएं, ताकि यूजर एक्सपीरियंस अच्छा हो, ताकि ब्रांडिंग पे अच्छा पॉजिटिव एक रिस्पॉन्स आए, राइट। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली add the UTM parameters। इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम, एंड दिस यू कैन यूज इन योर फेसबुक कैंपेन्स, गूगल कैंपेन्स, ठीक है, या जो कोई भी आप पेड कैंपेन अगर चलाते हो, या जैसे वो सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज देने वाले कौन थे हमारे ग्रुप में इसमें? यस सर, मैं आशीष। हाँ, तो उसमें भी है ना कुछ ऑप्शंस आते हैं ना कि वेदर यू वांट टू इनेबल ट्रैकिंग, ठीक है, गूगल एनालिटिक्स ट्रैकिंग इज अवेलेबल फॉर दिस यूआरएल और नॉट, है ना। यस एक सर। दो सर्विसेज मैंने यूज करे हैं, तो मैं क्या करता था ना कि मैं यूटीएम एम्बेडेड यूआरएल मतलब उसमें वो पैरामीटर्स ऐड करके देता था, ठीक है, ताकि मुझे पता हो कि हाँ पर्टिकुलर इस वाली सर्विस से ना मेरे को इतना ट्रैफिक आया है। उस बोट ट्रैफिक होता है बेसिकली, वो आपके Yes, sir. जेन्युइन यूजर्स तो होते नहीं है, बट हाँ टू शो अ पर्टिकुलर नंबर टू योर क्लाइंट। कई बार क्लाइंट जो होते हैं ना इम्पेशेंट होते हैं, दे वांट टू सी कि भाई ग्रोथ कैसी है, अच्छी नहीं आ रही है ना, इस तरीके से। सो यू कैन स्टार्टिंग में जस्ट टू convince them, take their trust, you can show them the numbers from these kind of services। तो वहां पे अगर आप ये चीजें एम्बेड करके दोगे ना, तो आप ये बोल सकते हो कि भाई है ना, आई हैव प्रमोटेड दिस यूआरएल इन डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट नेटवर्क्स, मे बी डायरेक्टली मैंने शेयर किया, एंड आई हैव रिसीव्ड दिस काइंड ऑफ इंटरेक्शन ऑन दिस पर्टिकुलर यूआरएल। ठीक है, कंटेंट क्या है, तो कंटेंट में आपके पेजेस आते हैं कि कौन सा पेज ज्यादा एक्टिव है। इवेंट्स इस पे अभी तक ऐसा कुछ है नहीं जिसको आप ट्रैक कर सको, ठीक है। इवेंट कैटेगरी, इवेंट एक्शन, मान लिया बटन क्लिक है, वीडियो प्ले है, पीडीएफ डाउनलोड है, फॉर्म फिल है, ठीक है, ये सारी चीजें जो होते हैं आपके इवेंट्स में आ जाती हैं। मतलब एनी काइंड ऑफ कॉल टू एक्शन इज एन इवेंट, ठीक है। GA4 में क्या है ना, इवन इफ यू आर रीडिंग दैट पर्टिकुलर पेज, मतलब अगर आप पढ़ भी रहे हो, वो भी वहां पे एक इवेंट की तरह काउंट होता है। फिर आते हैं कन्वर्जन्स, तो कन्वर्जन्स में कन्वर्जन की डेफिनेशन डिफरेंट है हर तरीके के बिजनेस के लिए। मे बी ई कॉमर्स में इट इज अ परचेज, ठीक है, या एक पूरा फनल, हर स्टेप को एक कन्वर्जन, मिनी कन्वर्जन आप मान सकते हो कि हाउ मेनी पीपल आर एक्चुअली विजिटिंग दी कैटेगरी पेज, फिर कैटेगरी से प्रोडक्ट पे कितने आए हैं, प्रोडक्ट से ऐड टू कार्ट कितनों ने किया है, ऐड टू कार्ट से परचेज कितनों ने किया है। और हर स्टेप पे यू विल सी कि सम यूजर्स आर ड्रॉपिंग आउट, है ना, तो वो आपके लिए कन्वर्जन होता है। फॉर्म फिल कन्वर्जन है, कोई आपको कॉल कर रहा है, सो इफ यू, अगर आप मोबाइल में इस वेबसाइट को ओपन करो एंड दिस इज क्लिकेबल बटन, सो हाउ मेनी पीपल आर एक्चुअली क्लिकिंग ऑन दिस बटन, दैट इज आल्सो अ कन्वर्जन टू यू, ठीक है। फिर आते हैं ऑडियंस पे, ऑडियंसेस एक्टिव यूजर्स कितने हैं, लाइफ टाइम वैल्यू कितना है, ठीक है। सो यूजर्स में अपने को एसईओ के पर्पस से या किसी मतलब अपनी डिजिटल मार्केटिंग के पर्पस से, यू जस्ट नीड टू एनालाइज कि हाउ मेनी यूजर्स आर कमिंग, कि उस लास्ट ड्यूरेशन में, उस लास्ट, ये जो डेट है ये मैं फाइनलाइज कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग,
ठीक है, तो मैं लेके चलता हूँ, चलो 5 अगस्त से लेके अब तक कितने यूजर्स आए यहाँ पे। सो बहुत कम यूजर्स हैं, इतने यूजर्स हैं, उसमें से नए यूजर्स इतने ही हैं। ठीक है, जब वेबसाइट बड़ी होती है ना तो यू विल सी मोर डेटा। डेटा एनालिसिस इज अ डिफरेंट सेगमेंट इन डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, इतने सेशंस हुए हैं उनके द्वारा, एवरेज नंबर ऑफ सेशन पर यूजर इतना हो गया, तो ये कैसे आया नंबर, इसको डिवाइड कर दिया इससे, सिंपल मैथ्स है। पेज व्यूज इतने हैं, ठीक है, इन लोगों ने इतने सेशंस में इतने पेजेस देखे हैं इस वेबसाइट के, तो पेजेस पर सेशन कितना हो गया, ये हो गया, मतलब इसको डिवाइड, इससे इसको डिवाइड कर दिया तो पेजेस पर सेशन आ गया मेरा। ठीक है, एवरेज सेशन ड्यूरेशन ये है कि मान लिया एक ने, उसके लिए यहाँ पर कोई नहीं है मतलब पैरामीटर, बट लेट अस अज्यूम कि मैंने मान लिया 2 मिनट किया, आपने 3 मिनट किया, किसी और ने 4 मिनट किया, तो एवरेज टाइम कितना हो गया, 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाई 3, यही हुआ ना, यस सर। है ना, एवरेज टाइम ड्यूरेशन। बाउंस रेट ये आ गया, ठीक है, विच इज गुड, लाइक फॉर दिस काइंड ऑफ वेबसाइट दिस इज गुड। नाउ कितनी लैंग्वेजेस में आ रहा है, तो जो हमने मल्टीलिंगुअल के लिए आई थिंक नहीं किया, तो मल्टीलिंगुअल में क्या होता है ना कि यू हैव टू डिफाइन href लैंग टैग। ठीक है, href लैंग टैग बेसिकली, लैंग टैग क्या है कि मेरी वेबसाइट कितने वर्जन्स में है और वो कितने लोग डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट से उस वेबसाइट को देख रहे हैं। सो मल्टीलिंगुअल वेबसाइट को सबसे बेटर तरीका ऑप्टिमाइज करने का, डू नॉट यूज गूगल ट्रांसलेटर, डू नॉट रिलाई ऑन दैट। ठीक है, ऑलवेज क्रिएट अ सेपरेट वर्जन ऑफ दैट पर्टिकुलर वेबसाइट अगर उस लैंग्वेज में आप टारगेट कर रहे हो। और अगर आप टारगेट कर रहे हो तो अपनी पेरेंट वेबसाइट से जितने भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं कंट्रीज या लैंग्वेजेस के, वो आप href लैंग टैग में डाल सको। उसका एक सबसे बेटर एग्जांपल मैं बताता हूँ, अगर नहीं बताया मैंने अभी तक। ये एप्पल का वेबसाइट है, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए, हाँ आ गया, देखो, है ना, इंडिया लेगा, डिटेक्ट कर लेगा, ये आ गया आपका इंडिया। ठीक है, जब आप कंट्रोल यू करेंगे, यहाँ पे हम सर्च करते हैं href लैंग, तो कैनोनिकल यही रहेगा इस वर्जन पे। यूएस में ये इस तरीके से है, तो यूएस में EN स्टैंड्स फॉर इंग्लिश, यूएस स्टैंड फॉर दैट कंट्री कोड। ये सिंपल एक टैग लगता है। तो कितने वर्जन इस वेबसाइट के अवेलेबल हैं, एक हो गया ये यूएस वाला, एक हो गया ये दुबई वाला, ठीक है, और थोड़ा सा आगे जाते हैं तो ये भी आपका अगेन यूएई का ही है, AM किसका है ये नहीं पता, जैसे AT है, ऑस्ट्रेलिया का देख लेते हैं जो समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत। और मिलते जुलते BG, तो आप जब इनको ओपन करोगे ना और इनके सोर्स कोड में जाओगे अगेन, तो दे विल हैव आल्सो द सेम href लैंग टैग। ये देखिए, ये AE का है, दे हैव डिफरेंट वर्जन ऑल टुगेदर फॉर दैट पर्टिकुलर कंट्री। इसके कंट्रोल यू करेंगे जब आप सर्च करेंगे href लैंग, तो सिंपल ना, आपको एक कंट्री कोड और लैंग्वेज कोड ऐड करना है, ये टैग जो है, एंड दिस विल टेक केयर ऑफ योर मल्टीलिंगुअल वेबसाइट। हिंदी में अगर मेरी वेबसाइट है तो URL हिंदी में होना चाहिए, URL होना चाहिए, नहीं होना चाहिए हिंदी में, नो सर। नहीं होना चाहिए। ये देखिए BG, आई थिंक BG क्या है, बुल्गारिया, ओके, तो ये दिस इज सर्विंग टू दी बुल्गारिया कंट्री। यहाँ पे ऑफर्स डिफरेंट होंगे, मोबाइल डिफरेंट होंगे, वर्जन्स डिफरेंट होंगे, सो दिस इज हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ दैट। जो यहाँ पे हमने देखा था, आज स्लो है यार काफी, दिस इज योर दैट पर्टिकुलर पार्ट। ठीक है, ब्राउजर कौन सा यूज हो रहा है, कंट्री कौन सा यूज हो रहा है, सिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्विस प्रोवाइडर,
मोबाइल में कौन सा है, मोबाइल में देखते हैं। आपने मोबाइल से अगर ओपन करा होगा तो मोबाइल से आ जाएगा। एंड्रॉइड के इतने यूजर्स आए हैं, आईओएस के इतने यूजर्स आए हैं, लैपटॉप पे वाले कौन से हैं, तो क्रोम वाले इतने हैं, सफारी वाले इतने हैं, ठीक है, ये ब्राउजर आ गया आपका, ठीक है, एक्टिव यूजर्स कितने हैं उतने में। तो ये इट इज लाइक एनालिसिस ऑफ योर डेटा बेसिकली, ठीक है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गूगल एनालिटिक्स एंड गूगल सर्च कंसोल, है ना डिफरेंस? जिनको पता है वो बताएं क्या डिफरेंस है गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल में। ये आपका सर्च कंसोल है, इसको साइड बाय साइड रखते हैं। इस यूआरएल में है क्लिक्स, कुछ देखता हूँ, कुछ अच्छा सा डोमेन ये एक लग रहा है, ठीक है, इसी को लेते हैं। क्या डिफरेंस होता है जी? जिनको पता है एनालिटिक्स क्या है, सर्च कंसोल क्या है, वो बताएं। एनालिटिक्स और सर्च कंसोल में बेसिक डिफरेंस क्या है? अच्छा, अभी तक जो किया उससे आपको क्या लगता है एनालिटिक्स किस काम आता है? उस सारी जो हमारी वेबसाइट की डिटेल्स हैं, कितने यूजर्स आ रहे हैं, कितने विजिटर, उन सारी चीजों की डिटेल्स रखने के लिए हम लोग एनालिटिक्स का यूज करते हैं। ठीक है, यही है ना, एनालिसिस ऑफ द डेटा, like from where the traffic is coming from different sources। अब सोर्सेस क्या है? डायरेक्ट भी हो सकता है, रेफरल भी हो सकता है, ऑर्गेनिक भी हो सकता है, पेड भी हो सकता है, ठीक है, पेड सोशल भी हो सकता है। अब मैंने सिंपली फेसबुक पे एक यूआरएल डाल दिया, ठीक है, वो सोशल में सोर्स दिखा देगा, बट कहाँ से आया है? फेसबुक से आया है, वो मीडियम में दिखा देगा, करेक्ट। बट वो किस, तो काफी सारे एलिमेंट्स, मुझे अगर क्लोजेस्ट जाना है ना, तो आई हैव टू ऐड दिस यूटीएम यूआरएल पैरामीटर। यहाँ पे मेरे को वो चीजें ऐड ऑन करनी पड़ेंगी, करेक्ट, आए समझ में? ये सर आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीपल चीजें हैं, डेमोग्राफिक्स क्या है, तो इट विल शो यू कि भाई क्या ओवरव्यू है, एज क्या थी उन बंदों की जिन्होंने विजिट किया है अकॉर्डिंग टू द गूगल, जेंडर क्या है उसका, कितने लोगों ने मतलब है ना आपकी वेबसाइट का, तो उनमें से मेल कौन है, फीमेल कौन है। दैट विल ओनली कम व्हेन योर वेबसाइट इज गेटिंग गुड अमाउंट ऑफ ट्रैफिक, तभी आएगा। अदरवाइज क्या होगा, वो क्योंकि ये छोटी वेबसाइट है, ठीक है, तो ये जो डेटा है ना, जहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा है वहां पे आपको मजा आएगा वो थोड़ा सा खेलने में उन चीजों से, ठीक है। जियो क्या है, लैंग्वेज क्या है, लोकेशन क्या है, तो वो वर्जन हमने देखा ना, डैशबोर्ड पे देखा था कि भाई इंग्लिश वाले इतने थे, वहाँ पर्टिकुलर लोकेशन से इतने थे, ये वाले जो, ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। टेक्नोलॉजी क्या है, मोबाइल डिवाइस क्या है, क्रॉस डिवाइस क्या है, तो क्रॉस डिवाइस जहाँ पे ये बीटा लिखा हुआ, बीटा मीन्स इट इज स्टिल इन स्टार्टिंग फेज, ठीक है, और ये भी है ना खत्म हो जाएगा व्हेन, जब ये जुलाई 1 के बाद में GA4 में चला जाएगा, ठीक है। एक्विजिशन में आते हैं, तो दिस इज अवर मेन थिंग। तो ऑल ट्रैफिक में गए, मेरे को फाइंड आउट करना भाई किस किस चैनल से क्या क्या ट्रैफिक आ रहा है। तो ये देखिए, डायरेक्ट से इतना है, सोशल से इतना है। अगर मैं आज का भी ले लेता हूँ यहाँ पे, कब से शुरू हुआ ये, अगस्त 31 से, 1 सितंबर से ले लेते हैं, 1 सितंबर से आज तक का। तो आज के जो हमने 4-5 विजिट किए हैं वो भी शायद इसमें ऐड ऑन हो जाएंगे, ये आ गए, ठीक है, 9 यूजर आए हैं इस पे। तो डायरेक्ट से इतने हैं, ठीक है, सोशल से इतने हैं, ऑर्गेनिक से इतने हैं, अदर से इतने हैं, रेफरल से इतने हैं। इसमें भी अगर आपको सेकेंडरी डायमेंशन लगाना है, देखिए डिफॉल्ट चैनल ग्रुपिंग है, यहाँ पे अगर आपको सेकेंडरी डायमेंशन लगाना है तो यहाँ पे आप उसके अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो। लेट्स से एक्विजिशन में गए कि भाई मीडियम, मीडियम के अकॉर्डिंग आना चाहिए, तो ये मीडियम यहाँ पे एक सेकेंडरी डायमेंशन आ गया। डायरेक्ट में नन, सोशल रेफरल, किसी ने रेफर किया है, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक वाला पार्ट आ गया। बट सबसे बड़ी खामी इसमें है ना कि है ना, जो कीवर्ड है उसका मोस्टली डेटा या तो नॉट प्रोवाइडेड में जाएगा या नॉट सेट में जाएगा। रीजन बीइंग, मोस्ट ऑफ अस आर डूइंग सिक्योर ब्राउजिंग, तो उसमें क्या होता है, वो प्रॉपरली सारी डिटेल्स नहीं ले पाते हैं, ठीक है। ये सारी डिटेल्स कीवर्ड वाइज आती हैं आपकी सर्च कंसोल के अंदर, वो अभी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे वही 3 पैरामीटर्स में, 3 ब्लॉक्स में ये आपका डेटा डिवाइडेड है। वापस जाते हैं, चलो, अच्छा, जब राउटर को एक बार रीसेट कर दो।
ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होगे दिस रिपोर्ट वाज जनरेटेड ऑन दिस पर्टिकुलर डेट एट, अब देखो टाइम रिफ्रेश हो गया, अभी रिफ्रेश किया था तो टाइम भी रिफ्रेश हो गया। ये आपका मोस्टली अप टू डेट डेटा दिखा देता है यहाँ पे, पहले ये फीचर नहीं था जब हम शुरुआत में इसको यूज करते थे। सोर्स क्या है, तो सोर्स आ गया गूगल से इतने, बायडू से इतने, कोई चाइना से भी कर रहा है क्या? बायडू इज यूज्ड इन चाइना, वहां पे गूगल यूज नहीं करते। ठीक है, लैंडिंग पेज क्या है, तो कौन सा लैंडिंग पेज पे सबसे ज्यादा विजिट्स हैं, तो अनुभूति, टिकट प्राइसिंग, ये सारा आ गया। तीन फील्ड्स हैं आपकी, ए फॉर एक्विजिशन, बी फॉर बिहेवियर एंड सी फॉर कन्वर्जन। ठीक है, एक्विजिशन में एक्वायर करना, तो एक्वायर किसको करते हो आप, यूजर्स को और सेशंस को, सेशंस के थ्रू। बी इज फॉर बिहेवियर, बिहेवियर में क्या है, बाउंस रेट, पेजेस पर सेशन, एवरेज सेशन ड्यूरेशन। सी फॉर कन्वर्जन, सिंस दिस वेबसाइट डजंट हैव एनीथिंग, एनी CTA या जिसको हम ट्रैक करना चाहें, तो दैट इज व्हाई इट इज शोइंग एज 0। अदरवाइज गोल्स कैसे सेटअप करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एडवांस का ऑप्शन भी है, एडवांस्ड का भी है कि मेरे को कोई पर्टिकुलर पेज निकालना है, कि लैंडिंग पेज है जहाँ पे लेट्स से, अब इसमें इतने नंबर ऑफ पेजेस तो है नहीं, सर्विसेज यूज हो रहा हो या फिर है ना प्रोडक्ट यूज हो रहा हो, अगर ये ई कॉमर्स होता है तो रेडमी यूज हो रहा हो, है ना, इस टाइप से आप है ना और भी एडवांस सर्च कर सकते हो। ये हो गया आपका टेबुलर फॉर्मेट, यहाँ पे आप पाई चार्ट फॉर्मेट भी ले सकते हो, जिस भी फॉर्मेट में आपको रिपोर्टिंग चाहिए तो उसके बेस पे भी आप जा सकते हो। मल्टी उसमें ऐड ऑन कर सकते हो कि भाई ये कैसा है ना, इस फॉर्मेट में भी देख सकते हो इसको, तो ये आपको है ना प्रॉपर्ली वैसे करके बताएगा। अभी इस पे आ जाते हैं, तो ए फॉर एक्विजिशन, बी फॉर बिहेवियर, सी फॉर कन्वर्शन। बाय डिफॉल्ट एक सेशन जो होता है एनालिटिक्स में कितने मिनट्स का होता है, अगर मैंने ओपन करके रखा 30 है, मिनट सर। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ ना, तो इट विल टेक बाय डिफॉल्ट 30 मिनट्स, बट उसको आप सेटअप भी कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपको रखना है। कई ऐसी वेबसाइट जहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैटर करती है, तो वहां पे क्या है वो टाइम लिमिट कम भी कर देते हैं, जैसे बैंकिंग वेबसाइट है, ठीक है, या कोई अदर वेबसाइट जहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, तो देखो अगर बैंकिंग वेबसाइट या इस तरीके के जो भी मोस्टली गेमिंग वेबसाइट्स वगैरह वगैरह में वो आपसे पूछते हैं कि मतलब है ना, वी विल लॉग यू आउट इन नेक्स्ट XYZ सेकंड्स, है ना, डू यू वांट टू कंटिन्यू और क्विट, इस टाइप के ऑप्शंस देते हैं ना, यूजर एक्सपीरियंस उनका इस तरीके का होता है, तो यू कैन क्विट, यू कैन कंटिन्यू टू दैट सेशन, तो वहां पे आप इस तरीके से ऑप्शन दे सकते हो। यूजर एक्सपीरियंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन डिजिटल मार्केटिंग, चाहे आप कोई सा भी प्लेटफॉर्म उठा के देखोगे, अगर आपका यूजर एक्सपीरियंस इंटरफेस काम का नहीं है तो आप यूजर्स लूज करोगे। ठीक है, इवन दो यू आर रैंकिंग, इवन दो आपकी एड्स टॉप पर हैं, इवन दो आपका सोशल बहुत स्ट्रांग है, ईमेल मार्केटिंग बहुत स्ट्रांग है, बट सर्विस UI UX अगर खराब है तो यू विल लूज योर कस्टमर। ट्री मैप्स करके आ जाते हैं, ये चैनल फॉर्मेट था, ट्री मैप्स पे आ गए कि भाई किस, ये भी एक अदर फॉर्मेट आपका दिखा देगा कि भाई अच्छा, ये इस टाइप से दिखाएगा कितने यूजर्स हैं, सेकेंडरी मैट्रिक क्या है, तो एवरेज सेशन ड्यूरेशन ले लिया मैंने, तो ये वो एवरेज सेशन ड्यूरेशन के बेसिस पे काउंट कर देगा। तो ये एक ट्री मैप काइंड ऑफ है, वही चीज जो अभी देखी थी इस वाले पार्ट में, बट एक फॉर्मेट डिफरेंट हो गया। सोर्स और मीडियम जो हमने फिल्टर लगाया था वो बाय डिफॉल्ट अब आप यहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो सोर्स और मीडियम यूट्यूब से इतने आए हैं, गूगल ऑर्गेनिक से इतने आए हैं, डायरेक्ट नॉट सेट से इतने आए हैं, फेसबुक रेफरेंस से इतने हैं, डायरेक्ट वेबसाइट रेफरेंस से इतने हैं। ठीक है, अमिया ने चेकआउट किया होगा तो वो भी देखो आ गया यहाँ पे है, 13 है ना, वो बाय डिफॉल्ट 25 लेते हैं और देख लेते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से और आपने सोर्स में शायद अमिया डाला होगा, सर मैंने किया था। है ना, तो इट विल टेक एवरीथिंग। ठीक है, इट विल टेक एवरीथिंग जो अभी आपका है। आप अपना गूगल एड्स भी इसके साथ लिंक कर सकते हो, अगर आपका अकाउंट एग्जिस्टिंग है तो यू कैन लिंक योर गूगल एनालिटिक्स विद योर गूगल एड्स अकाउंट, तो वो डेटा आपका यहाँ पे आ जाता है कि सर्च क्वेरीज क्या है, आवर ऑफ डे किस टाइम ड्यूरेशन में आपका क्लिक आया है, फाइनल URL कौन सा था। यू कैन लिंक योर सर्च कंसोल एज वेल, तो जैसे ये लैंडिंग पेजेस का पूछेगा
तो यहाँ पे आएगा सेटअप सर्च कंसोल डेटा शेयरिंग। तो ये जो डेटा आपको यहाँ पे दिख रहा है, यू कैन ऑल मतलब सी दैट डेटा हियर इटसेल्फ, यहाँ पर ही आ जाएगा। सोशल के लिए अलग अलग सेगमेंट बनाया कि नेटवर्क रेफरल क्या था, मतलब सोशल से कितना कितना क्या क्या किस प्लेटफॉर्म से आ रहा है। तो ये देखिए 3 मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपके ये ट्रैफिक दे रहे हैं। अब हाउ टू डाउनलोड दिस रिपोर्ट, हर डैशबोर्ड पे देयर इज एन ऑप्शन जहाँ पे आप इस रिपोर्ट को अपने डिजायर्ड फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, वो आप है ना डाउन, देखो यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो CSV फॉर्मेट में करना है, PDF में करना है। PDF मोस्ट इजी, जो स्टार्टिंग में है ना रिपोर्ट शेयरिंग है ना हम लोग करते थे, वो PDF दिखा के दे देते थे, एंड देन बट देन यू नीड टू एक्सप्लेन टू योर क्लाइंट। हो सकता है उसको नहीं पता कि भाई ये क्या क्या पैरामीटर्स है, कौन सा पैरामीटर किस लिए काम करता है। सो दिस इज हाउ दिस रिपोर्ट विल लुक लाइक। ठीक है, ट्राई करिएगा, इजी है, ज्यादा वो नहीं है। कैंपेन्स कौन से हैं सोशल में आपके, क्या क्या हैं सेपरेट, जो अभी कैंपेन्स हमने बनाए थे। ठीक है, एक डाला था। तो पेड कैंपेन्स में अगर आप UTM एम्बेडेड URL यूज कर रहे हैं तो दैट डेटा विल आल्सो कम हियर। फिर बिहेवियर पे आते हैं। तो बिहेवियर में ओवरव्यू पे आप जाएंगे। दिस इज मोस्ट यूजर फ्रेंडली एक्चुअली, GA3। GA4 अभी आपको मैं दिखाऊंगा, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा, बट स्टार्टिंग में अगर आपने बिल्कुल भी नहीं चेकआउट किया तो आई विल सजेस्ट पहले आप इसको गो थ्रू करें, देन आप GA4 पे अल्टीमेटली वो तो मूव करना ही करना, फिर तो वो काम करना ही है हम लोगों को। तो ओवरव्यू में आप देखोगे बिहेवियर मीन्स, बिहेवियर में क्या फील्ड्स थी, पेज व्यूज और एवरेज टाइम, मतलब पेज व्यूज, एवरेज टाइम और बाउंस रेट। और यहाँ पे एक और जो मैं बता रहा था एग्जिट रेट, वो एग्जिट रेट ये रहा, कितने % लोग एग्जिट हुए हैं। बाउंस इज डिफरेंट, एग्जिट इज डिफरेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप पेज टाइटल के बेस पे इसको लगा सकते हो। तो पेज टाइटल इज अ मेटा टाइटल, जो टाइटल ऑफ द पेज आपने रखा है। साइट सर्च कौन सा है, तो मेरे इस वेबसाइट पे कोई सर्च बॉक्स तो है नहीं, तो साइट सर्च वाला डेटा नहीं आएगा यहाँ पे। तो ये आप देखोगे यहाँ पे ये सारे पेज वाइज जो है ना, वो ये डेटा है कि हर पेज को कितना कितना पेज व्यूज मिला है, वो सारा डेटा आपका यहाँ पर है। Behavior flow, this is your funnel, most basic example of the funnel। तो लैंडिंग पेज अगर मेरा होम पेज था, ठीक है, तो यहाँ से ये स्टार्टिंग है, यहाँ से ये सेशन मेरा शुरू हुआ, फिर वो सुनपट वाले पेज पे गया, फिर वो सेकंड इंटरेक्शन यहाँ पे आया, यहाँ पे 33 ड्रॉप ऑफ्स हुए, यहाँ पे 21 ड्रॉप ऑफ्स हुए, यहाँ पे 13 ड्रॉप ऑफ्स हुए, एंड सो ऑन। तो ये जो लेवल है, ये मेजर होता है आपकी वेबसाइट की डेप्थ कितनी है यूआरएल्स की। और मोस्टली ई कॉमर्स और न्यूज वेबसाइट, जो बड़ी वेबसाइट्स होती हैं, वहां पे ये चीज आपकी काम आती है। तो दिस इज योर बिहेवियर फ्लो। आप अच्छा यहाँ से भी कर सकते हो, तो ये आप इस तरीके से इसको शॉर्टन कर सकते हो, प्लस करना है प्लस कर सकते हो, माइनस, जस्ट टू लुक हाउ इट लुक्स लाइक, है ना। मेन अगर लैंडिंग पेज ये वाला था, हाईलाइट ट्रैफिक थ्रू हेयर, तो यहाँ से हाईलाइट कर देगा ये ट्रैफिक कहाँ से कहाँ बनता जा रहा है। इससे आया व्यू ओनली दिस सेगमेंट, तो मेरे को खाली ये वाला सेगमेंट दिखाएगा, बाकी नहीं दिखाएगा। वो वाला कॉम्प्लेक्स लग रहा था ना काफी, है ना, तो इसको अलग कर दिया उसने। कैंपेन के बेस पे आप जा सकते हो। तो दिस इज हाउ यू कैन एनालाइज योर फनल्स कि भाई मेरा कौन से पेज से सबसे ज्यादा ड्रॉप ऑफ्स है, तो मेरे को वहां पर उसको इंटैक्ट रखना है। तभी देखा होगा मोस्टली कम्युनिकेशन जो आपको आते हैं वो ईमेलर्स हो गए या फिर मैसेजेस हो गए, अब तो व्हाट्सएप मार्केटिंग भी चालू हो गया है, ठीक है, या वेबसाइट पर ही अगर आप लॉग आउट करने वाले होते हो तो वो आते हैं आपको ऐड टू कार्ट वगैरह के रिलेटेड, यू हैव लेफ्ट समथिंग इन योर कार्ट। ठीक है, यू मतलब जब भी अगर आप ऐड टू कार्ट वेबसाइट पे करके भी जाते हो तो अच्छी वेबसाइट्स दे विल आस्क यू दैट यू आर लीविंग, यू हैव समथिंग लेफ्ट इन योर कार्ट। तो हर लेवल पे, चाहे वो वेबसाइट के लेवल पे हो, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग की किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लेवल पे हो, दे वांट, यू हैव टू एंगेज योर यूजर। ठीक है, एंगेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। अब वो चाहे आप किसी आपकी वेबसाइट के नीश के अकॉर्डिंग आप कैसे उसको एंगेज रख सकते हो। ठीक है, तो एंगेजमेंट की भी डेफिनेशन है। जैसे ये वेबसाइट है, इसमें क्या बंदा एंगेज रहेगा, वो इमरजेंसी के केस में आएगा, सर्विस को ऑप्ट करेगा। ठीक है, दैट इज द ओनली एंगेजमेंट ही और शी कैन हैव।
normal सा है, how many times you go to a ambulance website or any other specific emergency service website जहाँ पे आप मजे लेने के लिए कंटेंट पढ़ते हो, करते हो कुछ ऐसा? नहीं करते हो ना? नहीं करते हैं। एंटरटेनमेंट ब्लॉग्स हो गए, गॉसिप मसाला ब्लॉग्स हो गए, ओटीटी हो गया, ठीक है, इस टाइप के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वहां पे टाइम स्पेंड ज्यादा होता है। So you have to consider your niche as well. There is a industry standard जिसको बोलते हैं बेंचमार्क। यहाँ पे एक बेंचमार्क करके अगर किसी ने ध्यान दिया हो, यही कहीं था यार, आई थिंक ऑडियंस में था, ये देखिए बेंचमार्किंग। तो बेंचमार्क क्या है? ठीक है, तो एक बेंचमार्क सेटअप है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हाइपोथेटिकल डेटा एनालिसिस के बेस पे एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में भाई मेरा जो कॉस्ट पर लीड है, एड्स में भी आप लोगों ने अगर किया है, अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो डिस्कस करा होगा, ठीक है, कि भाई है ना, या ये चीज क्वेश्चन माइंड में आया होगा कि इफ आई एम स्पेंडिंग दिस बजट देन कॉस्ट पर लीड ये जो मेरे को आ रहा है ये सही आ रहा है? सोचा है कभी ऐसा? है ना, रियल स्टेट इंडस्ट्री है तो कॉस्ट पर लीड इतना आ रहा है मेरे को, करेक्ट? माइंड में आते हैं ना ये क्वेश्चंस, आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो है ना, यू नीड टू वर्क ऑन इट, बिकॉज जब तक आपके माइंड में क्वेश्चंस नहीं आएंगे ना रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट, रिलेटेड टू व्हाट यू आर डूइंग, मे बी यू आर नॉट गोइंग इनटू द राइट डायरेक्शन, ठीक है? सो हाँ, बिहेवियर पे आते हैं वापस, ठीक है? तो यहाँ पे आपका साइट कंटेंट आप रिव्यू कर सकते हो, तो कंटेंट ड्रिल डाउन हो गया, दिस इज अगेन सेम एज बिहेवियर फ्लो। ऑल पेजेस पे गए, ये आपका आ गया। तो यहाँ पे पेज व्यूज इतने हैं, इसमें से यूनिक पेज व्यूज मतलब फर्स्ट टाइम, जैसे हमने देखा था ना उसमें यूजर एंड यूनिक यूजर, है ना, एवरेज टाइम ड्यूरेशन, एंट्रेंसेस कितनी है इस पेज पे, बाउंस रेट क्या है, एग्जिट क्या है, पेज वैल्यू क्या है, आई हैवंट सेटअप एनी वैल्यू, तो वो गोल्स वगैरह में सेटअप करते हैं उस चीज को। कंटेंट ड्रिल डाउन में आ जाएंगे, इट इज सेम थिंग कि कंटेंट टू कंटेंट क्या जा रहा है। तो ये पेज लेवल 1 है जो हमने यहाँ बिहेवियरल फ्लो में देखा था। तो अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो इट विल शो यू पेज व्यूज कितना है, बाउंस रेट कितना है, ठीक है? यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो दैट URL विल ओपन। लैंडिंग पेजेस पे आ जाइए। लैंडिंग पेजेस हमारे वो वाले हो गए कि किस पर्टिकुलर सोर्स से आ रहे हैं मेरे को लैंडिंग पेजेस। तो यहाँ सेकेंडरी डायमेंशन में गए, एक्विजिशन में गए, सोर्स और मीडियम ऐड कर दिया। कई बार पूछा जाता है ना कि इस पर्टिकुलर पेज पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, किस सोर्स से आ रहा है, तो सोर्स मीडियम ले लिया, मीडियम ना करके इसको हटा दो, सिर्फ सोर्स कर देना यहाँ पे, या मीडियम कर देना वहां पे। ये रहा ना, सोर्स है, मीडियम कर दिया, तो नन से इतना है, ठीक है? डाउनलोड दिस डेटा इनटू एक्सेल, फिल्टर लगा दो, दिखा दो उसको। एक्सेल में ले लेते हैं। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? जी सर, आ रहा है ना? एंड आपको थोड़ा सा तो नहीं, बट हाँ कुछ अच्छे अमाउंट में एक्सेल पे भी थोड़ा सा हाथ साफ करना पड़ेगा। मेरे को थोड़ी बेसिक चीजें ही पता है, मुझे भी ज्यादा नहीं पता है। तो लेट से ऑर्गेनिक में निकालना है, ऑर्गेनिक का ये आ गया, ठीक है? रेफरल का निकालना है खाली, सॉर्ट बाय नंबर, सॉर्ट बाय, जो ये सॉर्टिंग वगैरह का है, फिल्टर का है, एटलीस्ट थोड़ा सा इसका आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एग्जिट क्या है? एग्जिट पे आ जाते हैं, तो ये एग्जिट पेजेस हैं, कैंसिलेशन एंड रिफंड से एग्जिट हुए हैं, कनेक्ट से हुए हैं, टिकट प्राइसिंग से हुए हैं, ठीक है? ये वेबसाइट जब डेवलप हो रही होगी तो यूजर मतलब डेवलपर ने ध्यान नहीं दिया, तो ये वो वाले पेजेस भी आपके इंडेक्स हो गए। दिस शुडंट, देखो ये आ गया वर्डप्रेस पे, नॉन एग्जिस्टिंग चेंज यूजर आईडी, दिस शुड नॉट बी देयर। साइट स्पीड क्या है? तो वो जो हमने साइट स्पीड वाला चेकआउट किया था, साइट स्पीड देखा था हमने पिछली क्लासेस में, साइट स्पीड का देखा था, यस सर। है ना?
तो वही वाला है, सिंपल नंबर निकाल के आई हैव टू प्रिपेयर ए रिपोर्ट एंड सेंड टू द डेवलपर, लाइक इन माय टर्मिनोलॉजी। डेवलपमेंट का मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो दिस विल शो यू कि भाई एवरेज लोड टाइम क्या है, लुकअप टाइम क्या है, सर्वर टाइम क्या है। सर्वर पे भी डिपेंड करती है स्पीड, मेरा सर्वर स्लो है या मैंने शेयर्ड होस्टिंग ली हुई है, दैट इज ऑल्सो ए पॉइंट ऑफ कंसर्न। ठीक है, स्पीड सजेशन, यहाँ पे आपका सजेशंस आ जाता है, ये सजेशंस में आपका आ गया एवरेज लोड टाइम कितना है। देन आते हैं कन्वर्जन्स पे। तो कन्वर्जन्स में देखिए गोल है आपका, गोल में कोई गोल सेटअप नहीं है अभी। तो यू कैन सेटअप योर गोल्स। फर्स्ट टाइम इट विल आस्क यू, इट विल डायरेक्टली गो टू द एडमिन सेक्शन, आप डायरेक्टली एडमिन पे भी जा सकते हो। अब यहाँ पे आप देखोगे गोल कितने टाइप के होते हैं। कहाँ पे है? हाँ, तो देखिए गोल आपके ना ये 4 टाइप के होते हैं मेन। एक डेस्टिनेशन, किस पेज पे कितने विजिट्स आए हैं। तो नॉर्मल एक कन्वर्जन ट्रैक करने का एक ऑप्शन है कि मैं थैंक यू पेज बना दूं। मैंने फॉर्म फिल करा, सबमिट बटन किया, थैंक यू पेज ओपन हो गया। सो हाउ मेनी पीपल आर एक्चुअली गोइंग ऑन टू दैट थैंक यू पेज इज अ काइंड ऑफ गोल या कन्वर्जन फॉर मी। करेक्ट, यही होता है ना? यस सर। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आना चाहिए, हो सकता है बोट फॉर्म फिल कर रहा हूं, तो उसको कैसे हैंडल करोगे? कैप्चा वगैरह लगा देते हो आप, यही हैंडल करते हो ना? कैप्चा लगा सो दैट है ना, मतलब अगर बोट फिल कर भी रहा है तो कैप्चा इज अ गुड प्रैक्टिस टू कीप, कि आपको है ना फेक सबमिशंस नहीं आएंगे, और फेक सबमिशन नहीं आएंगे तो फेक थैंक यू पेज भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो डेस्टिनेशन इज अ टाइप ऑफ गोल, ड्यूरेशन इज अनदर टाइप ऑफ गोल, के आई वांट टू रिव्यू के हाउ मच टाइम पीपल हैव स्पेंट ऑन दिस पर्टिकुलर पेज, मेरा इंपॉर्टेंट पेज है, उस पर कितने लोगों ने टाइम स्पेंड करा है। पेजेस पर स्क्रीन पर सेशन, तो पेजेस पर सेशन इज इन द केस ऑफ वेबसाइट, स्क्रीन्स पर सेशन इज इन द केस ऑफ ऐप। आप ऐप के लिए भी एनालिटिक्स सेटअप कर सकते हो। तो ऐप वाले केस में हम तो नहीं करेंगे, बट मैं थोड़ा मोटा मोटा बता देता हूँ उसके लिए। उसमें होते हैं आपके DAU, डेली एवरेज यूजर्स, WAU, वीकली एवरेज यूजर्स, और MAU, मंथली एवरेज यूजर्स। कितने अनस्टॉल हुए हैं, इंस्टॉल हुए हैं, कौन से पर्टिकुलर स्क्रीन पे यूजर सबसे ज्यादा था, क्या उसने सर्च किया था। सो दिस कम्स इन योर ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन, ASO बोलते हैं जिसको। ठीक है, एंड ASO आपका एंड्रॉयड और आपका iOS दोनों के लिए डिफरेंट होता है, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं होता बट डिफरेंट होता है। आई विल सेंड यू अ PPT फॉर दैट, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इवेंट हो गया, इसी बंदे ने ना प्ले किया कोई वीडियो। स्मार्ट गोल एक फीचर देता है एनालिटिक्स आपको। तो स्मार्ट गोल जब होता है जब आपका वेबसाइट मोस्टली इंगेज्ड होता है, लाइक इन द केस ऑफ न्यूज वेबसाइट है कोई, ब्लॉग है अच्छा कोई, ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट है कोई, तो यू हैव एन ऑप्शन कि आप स्मार्ट गोल बना लेते हो। तो अपने बेसिस पे ना द डिफरेंट काइंड ऑफ इवेंट्स हैपनिंग ऑन दैट वेबसाइट, ठीक है, उसको गूगल एनालिटिक्स में आप कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं डेस्टिनेशन वाला। फॉर एग्जांपल कंटिन्यू किया मैंने, नेक्स्ट पेज नहीं आ रहा। विजय आप हो ना? यस सर, मैं हूँ। ओके ओके, ठीक है। अभी हम ना एनालिटिक्स कोड है ना आपकी वेबसाइट के लिए करेंगे। सर्च कंसोल और एनालिटिक्स नहीं है ना आपका? नहीं है सर, अभी किसी भी पेज पे नहीं है। आज मैं गूगल एड्स भी चला रहा था, वो हम लोगों ने जो ऐड बनाया ना, वो रन नहीं हो पा रहा है, वो शायद पता नहीं क्या हो गया। उसके लिए हमें सपोर्ट से बात करना पड़ेगा। नया अकाउंट है ना, या काफी टाइम बाद यूज किया है, सो दैट इज व्हाई वो थोड़ा एक्टिवेट करना पड़ता है। ठीक है, लेट्स से इसमें कौन सा है, कनेक्ट वाला करते हैं। कनेक्ट पेज पे कितने लोग, ये यहाँ पे एक टेस्ट करते हैं, test@test.com।
यहाँ पे इनको कैप्चर लगाना चाहिए, जो कि लगाया नहीं है। सबमिट करने के बाद क्या आ रहा है, थैंक यू पेज आ रहा है, क्या इसी पर आएगा, इसी पर है। तो ये एक वर्चुअल इवेंट ट्रैक करना होता है आपको। यहाँ पे मेरा यूआरएल चेंज नहीं हुआ है, यूआरएल वही है, ठीक है। तो वहां पे जो आपको ट्रैकिंग लगानी होती है ना, वो सबमिट बटन पे लगानी होती है। वापस आते हैं, सिंपल अभी यूआरएल वाला केस लेते हैं। ये आया, इधर गए, नाम दे दिया इसे कनेक्टस, डेस्टिनेशन है कंटिन्यू। क्या यूआरएल है, तो यूआरएल जो आएगा आपका वो ये आएगा, ये चीज, क्योंकि है ना एनालिटिक्स इसी वेबसाइट का है, तो मुझे कंप्लीट वेबसाइट देने की जरूरत नहीं है। आप दे भी सकते हो बट देने की जरूरत नहीं है। ये कह रहा है ना, थैंक यू HTML इंस्टेड ऑफ दिस कंप्लीट यूआरएल। तो बैकस्लैश नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर पेज। वैल्यू अगर आपको कुछ रखनी है तो आप इसको कुछ वैल्यू दे सकते हो मॉनेटरी। फनल, फनल एज इन किस किस पेज से आप इसको गुजारना चाहते हो। लेट्स से पहले होम पेज पे आया तो आपको पूरा पाथ कैप्चर करना है, मान लिया। तो आप चाह रहे हो कि भाई होम पेज पर आए पहले, रिक्वायर्ड है ये, और ये रिक्वायर्ड स्टेप है, इसके बाद में कॉन्टेक्ट पे आना चाहिए, ऐड अनदर स्टेप। तो मान लिया आप सोनपट वाले पेज पे भी लेके जाना चाहते हो उसको, ये भी आ गया, ठीक है, ये हो गया आपका। सी हाउ ऑफन दिस गोल वुड हैव बीन कन्वर्टेड बेस्ड ऑन डेटा फ्रॉम पास्ट। वेरीफाई करते हैं इसको, 0% कन्वर्जन। 0% कन्वर्जन मतलब कि जो लास्ट ट्रैफिक आया वो इतना है ना सेटिस्फैक्टरी नहीं है कि ये एज ए कन्वर्जन काउंट हो सके, क्योंकि ये सिंपल सा यूआरएल है, इस पर कोई सच कॉल टू एक्शन नहीं है। मैंने सेव कर दिया, डन। सो दिस इज हाउ यू कैन सेट अप अ गोल, ठीक है। दूसरा अगर आपको करना है, सो लेट्स से ड्यूरेशन वाला लेते हैं, ठीक है। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मतलब कितना टाइम स्पेंड हो रहा है, तो इट शुड बी ग्रेटर देन, लेस देन का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा, अच्छा ठीक है, लेस देन का नहीं, तो ग्रेटर देन आपका 1 मिनट। टेन % कन्वर्जन होगा ये, क्योंकि टाइम स्पेंड तो है 1 मिनट से ऊपर काफी है। ये सेव कर दिया, ये आपका ड्यूरेशन वाला गोल बन गया, ठीक है। इसी तरीके से मतलब बाकी अदर गोल्स जो हैं वो भी आप डिफाइन कर सकते हो। पेजेस पर कितने सेशंस में है, तो कंटिन्यू, ग्रेटर देन मान लिया 2 पेज से ऊपर वाले कितने, वेरीफाई आप करोगे तो इट विल शो यू 20% ऊपर है। यहीं पर अगर आप 3 कर दोगे इसको रीवेरीफाई, ये भी 20% के अकॉर्डिंग इसको कम करके फिर करते रीवेरीफाई, ठीक है 20%, सेव, डन हो गया। दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट गोल्स। वापस चलें, एट्रीब्यूशन मॉडल में आते हैं। तो एट्रीब्यूशन मॉडल एनालिटिक्स में, और आपको जो करना है उसके बेस में मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ इसमें, क्योंकि ये बड़ी वेबसाइट नहीं है इसलिए आपको समझ नहीं आया इसका। कन्वर्जन, ड्यूरेशन, अच्छा कन्वर्जन टाइप हमने डाला है, ये हमने गोल्स बना लिए ना, ठीक है चलो कंप्लीट सेटअप। तो कन्वर्जन पाथ एट्रीब्यूशन बेसिकली क्या है कि एक लीनियर मॉडल हो गया, मतलब हर पेज को एक इक्वल वेटेज मिल गया। लास्ट क्लिक होता है, फर्स्ट क्लिक होता है, डिके होता है, इस टाइप के एट्रीब्यूशन मॉडल होता है। मतलब आपका डेटा जो है वो किस पर्टिकुलर मतलब कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको एनालाइज करते हो हमेशा। तो यहाँ पे कन्वर्जन का ऐसा नहीं है, बट आप गूगल एड्स में बताया था कन्वर्जन मतलब ये जो एट्रीब्यूशन मॉडल का कुछ आइडिया दिया था।
गूगल एड्स हो चुका है ना आप लोगों का? यस सर, हो चुका है। कुछ आइडिया दिया तो गूगल एड्स में? नहीं? Nice. ओके, कोई बात नहीं है। तो एड्स में मोस्टली आता है लास्ट क्लिक का आपका, ठीक है। असिस्टेड कन्वर्जन्स भी होते हैं वहां पे। असिस्टेड एज इन कि आपने गूगल एड्स चेकआउट किया, मतलब किसी बंदे ने चेक किया आपका गूगल एड्स, उस टाइम उसने एक्शन नहीं लिया, वो सर्च से आया, मतलब ऑर्गेनिक से आया, देन ही हैज परचेज्ड, ही हैज मेड द ट्रांजैक्शन। तो जो मिलेगा, क्या बोलते हैं, क्रेडिट मिलेगा, वो आपका लास्ट क्लिक वाले को मिलेगा, दैट इज इट विल गो टू द ऑर्गेनिक। हाँ सर, बट हाँ ये पढ़ा है ना, बट जो असिस्टेड कन्वर्जन है वहां पे वो नाम आ जाएगा, नाम एज इन वो नंबर आ जाएगा आपका। सो दिस इज बेसिकली एट्रीब्यूशन मॉडल इज ऑल अबाउट। सो व्हेन यू डू गो फॉर द एडवांस्ड एनालिटिक्स, मैं गूगल एनालिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, गूगल एनालिटिक्स बेसिक है, काफी फ्री में अवेलेबल है। तो गूगल 360 डिग्री 360 करके भी एक प्रोडक्ट है इसका, जो कि आपके जब नंबर ऑफ ट्रैफिक, मतलब अमाउंट ऑफ ट्रैफिक है वो ज्यादा होता है उस केस में, तो गूगल 360 का सर्टिफिकेट होता है आपका, जो कि काफी एमएनसीज कंसीडर करती हैं। एंड इट्स अ गुड फील्ड टू गो अगर आप अपना करियर इसमें आगे बनाना चाह रहे हो। तो डिजिटल मार्केटिंग में जो हाईएस्ट पॉइंट अगर आप देखो ना, दैट इज योर एनालिटिक्स, ठीक है, एनालिसिस ऑफ डेटा। बिकॉज एवरीवन नोज अबाउट कि भाई हाउ टू डू एसईओ, सोशल एड्स कैसे चलाने हैं, पेड एड्स कैसे चलाने हैं। सो वो जो पार्ट है ना आपका, वो पब्लिश एंड प्रमोट में है। अभी हमने देखा था क्रिएट, पब्लिश, प्रमोट, 3 फेज मैंने बताए थे आपको, जो जो एक्सेल शीट शेयर करा था, राइट, ठीक है। तो अब उससे भी ऊपर जो आते हैं ना, वो होता है एनालिसिस। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया एक्चुअली, क्योंकि उसके बेसिस पे आप ना एक एक टाइम के बाद में, नॉर्मली आप भी फेस करोगे अगर आप जॉब कर रहे हो या अपना बिजनेस कर रहे हो, कि व्हाट्स नेक्स्ट करके ये क्वेश्चन मार्क होता है। इवन दो यू हैव प्रोवाइडेड कि क्लाइंट ने आपको 20-25 कीवर्ड दिए हैं, एड्स चलाने के लिए बजट दे दिया है, आपने अचीव भी कर लिया है, बट जो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है ना, सेटिस्फेक्शन नहीं है, और चाहिए, ठीक है, और बिजनेस चाहिए। तो उसके लिए यू हैव टू एनालाइज योर डेटा। तो गूगल एनालिटिक्स हेल्प्स यू इनटू दैट, या एनालिटिक्स टूल जितने मोस्टली हैं आपके पेड भी हैं, तो वो आपको इसी चीज में हेल्प करते हैं। तो ये देखिए, ये एक एट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट बन गया, बट दैट वाज मेड बिकॉज वी हैव सेट अप द गोल्स। अगर मैंने सेटअप नहीं करे हुए गोल्स या कन्वर्जन का कोई भी पर्टिकुलर एक्शन नहीं है, आई कैन नॉट गो फॉर द एट्रीब्यूशन मॉडल स्टडी, ठीक है, ये चीज मैं नहीं जा सकता हूँ। अब ये जो सारे अभी तक चीजें करी हैं, इसमें किसी को भी कोई क्वेश्चन, छोटा मोटा कोई भी क्वेश्चन? है सर, फिलहाल तो नहीं। फिलहाल नहीं है। एडमिन सेक्शन पे आते हैं। हर वेबसाइट का ना हर एक अकाउंट का एडमिन सेक्शन होता है यहाँ पे आपका, ठीक है। ये देखिए 11 अकाउंट है, आप 100 अकाउंट बना सकते हो एक जीमेल आईडी से। उनके अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके अंदर व्यू होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। गूगल एडवर्ड्स का स्ट्रक्चर या हायरार्की कौन बताएगा? फेसबुक एड्स का? देखिए अकाउंट होता है पहले, अकाउंट के अंदर कैंपेन्स होते हैं, कैंपेन्स के अंदर एड ग्रुप्स होते हैं, एड ग्रुप के अंदर एड्स होते हैं। यही स्ट्रक्चर होता है गूगल एडवर्ड्स का, है ना। फेसबुक में वो एड ग्रुप जो है ना, वो खाली एड सेट्स बोल देते हैं उसको, बाकी सब सेम रहता है। फेसबुक अकाउंट, फेसबुक अकाउंट के अंदर कैंपेन, कैंपेन के अंदर एड सेट के अंदर एड्स, यही चीज होती है, और तो कुछ नहीं होता, नहीं सर। ठीक है। तो ये गूगल एडवर्ड्स का जो आप रूप देख रहे हो ना, वहाँ पे ऑप्शंस आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, कॉल वाला लेना है, लीड्स के लिए जाना है, वो उसने फेसबुक का कॉपी मारा है। पहले बहुत ही है ना सिंपल टाइप रहता था, जो अगर किसी ने काफी 4-5 साल पहले ऑब्जर्व किया हो तो, ठीक है। तो जैसे फेसबुक का आता है, फेसबुक एड्स मैनेजर में दे हैव डिफरेंट फील्ड्स, कि अवेयरनेस के लिए अलग है, लीड जनरेशन के लिए अलग है, कन्वर्जन के लिए अलग है। तो वो फेसबुक से कुछ कुछ जब फेसबुक का आया ना, सो दे हैव रीडिफाइंड देयर प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो आप अपना अकाउंट यहाँ से बना सकते हो इस चीज को लेके,
अगर मेरे को नया अकाउंट बनाना है, ठीक, तो एनालिटिक्स वाले पे यहाँ पे ये जो आपके देखिए इतने अकाउंट्स हैं सारे, ये आपके इस अकाउंट के अंदर ये आया और इसका एट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट भी बन गया, पहले नहीं था। हम जाते हैं एक नए ये GA3 में किसी को कोई प्रॉब्लम, ये हो गया आपका यूनिवर्सल एनालिटिक्स का स्टडी। अब जो आपका इसके बाद में जैसा लगेगा, वो कुछ अकाउंट्स अभी से ही बंदे करने लगे हैं, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ये देखिए यूजर्स, न्यू यूजर्स, रेवेन्यू, एवरेज, एंगेजमेंट टाइप, इसको आप उससे रिलेट कर सकते हो जो अभी हमने करा था, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 4 फील्ड्स हैं खाली, वहां पे बहुत सारे थे, यहाँ पे 4 है। ये आप रिपोर्ट जनरेट करोगे, ये सिंपल एक रिपोर्ट का ऑप्शन दे दिया जो वहां पे कस्टम रिपोर्टिंग का था। रिपोर्ट डाउनलोड किया, किस बेस पे आया, ठीक है, उसका लाइफ साइकिल आ गया कि एक्विजिशन में कितने हैं, एक्विजिशन ओवरव्यू, यूजर ओवरव्यू, ट्रैफिक एक्विजिशन, एंगेजमेंट पे आ गया, तो ये आ गया आपका बी वाला पार्ट, बिहेवियर, एंड दिस इज मोनेटाइजेशन, और मे बी यू कैन से देयर आर, क्योंकि इन्होंने इसको इवेंट बेस्ड कर दिया है, तो अगर आपका ब्लॉग जो है वो मोनेटाइज्ड है, ठीक है, अगर आपका ऐप जो है वो मोनेटाइज्ड है, पब्लिशर एड्स आप चलाते हो, तो वो सारी चीजें आपकी यहाँ पर आ जाती है। रिटेंशन, रिटेंशन मतलब मेरा यूजर कितना रिटेंशन हो रहा है मेरी वेबसाइट पे, वो डेटा आपका इधर आ जाता है कि नए यूजर कितने हैं, रिटर्निंग यूजर्स कितने हैं। रिटेंशन बाय कोहोर्ट आ गया, मतलब एक ही सोर्स से, कोहोर्ट मतलब सेम सोर्स से कितने हैं मेरे को आ रहे हैं। यूजर रिटेंशन, यूजर एंगेजमेंट, लाइफ टाइम वैल्यू क्या है, सो दिस ऑल थिंग्स विल कम। देन डेमोग्राफिक सेम है आपका, टेक्निकल वही आपका टेक ओवरव्यू, ब्राउजर, मोबाइल डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारा आपका यहाँ पे आ जाता है। यूजर्स बाय प्लेटफॉर्म, तो विंडोज से कितना है। सो ऑलमोस्ट अगर आपको GA3 क्लियर है ना, तो यू विल फाइंड इट इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। एक्सप्लोर पे आप जाओगे तो ये आपको रिपोर्टिंग के फॉर्मेट आ गए सारे। एडवर्टाइजिंग पे जाओगे तो दिस इज योर कैंपेन वाला पार्ट, जो हमने वहां पे कैंपेन वाला किया था, तो दैट बिकम्स योर एडवर्टाइजिंग, ठीक है। तो एडवर्टाइजिंग स्नैपशॉट क्या है, तो वो मेरे को क्रिएट करना पड़ेगा कस्टम इनसाइट्स वगैरह बना के, कि डेली मेरे को, वीकली चाहिए, मैट्रिक कौन सा चाहिए, 7 दिन के टोटल यूजर चाहिए, लेस देन इक्वल टू, ये वैल्यू डाल दिया, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से यू कैन क्रिएट योर कस्टम डिजाइन। कन्वर्जन पाथ क्या है, तो ये मेरा गोल वाला पार्ट आ गया। तो यहाँ पे देखो अर्ली टच पॉइंट कितने हैं, मिड टच पॉइंट कितने हैं, लेट टच पॉइंट कितने हैं, ये सारा आ जाता है। एंड व्हेन यू स्टडी अबाउट इट, इट विल गिव यू अ टूर एज वेल। तो यहाँ पे आप है ना, स्टेप बाय स्टेप इट विल डिफाइन यू कि भाई कहाँ से कहाँ क्या आपको करना है। देन कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट पे आ जाते हो आप, इवेंट बनाते हो, तो ये देखो क्लिक, यहाँ पे आप देखोगे सब चीजों के लिए एक इवेंट है। स्क्रॉलिंग के लिए भी इवेंट है, कितने लोगों ने पेज पे जाके स्क्रॉल करा है। तो ये एक ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट है एक्चुअल में, एडमिशन एजुकेशन बेस पे है, ECMI डॉट, ओपन करके दिखाता हूँ, तो ये देखिए ऑस्ट्रेलियन कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड इनोवेशन। So they have multiple actual में call to actions. I'm not working with them right now, but they used to just given them the audit part. तब बनाया था। Enroll now, download, तो ये भी एक इवेंट है, कितने लोगों ने डाउनलोड किया है, फॉर्म कितने लोगों ने डाउनलोड किया है। This is what you can do. तो क्लिक कितना इवेंट हुआ है, फाइल डाउनलोड देखो अपने आप ही आ गया कितने लोगों ने किया है। इसको एज ए कन्वर्जन मेरे को लेना है, ठीक है, क्लिक को एज ए कन्वर्जन लेना है। तो जब ये चीजें आप सेटअप कर दोगे, क्योंकि इसमें ना इजी है, वहां पे आपको GA3 में बनाना पड़ता। GA3 शुरू में समझने के लिए इजी है, लेकिन अगर आप उसे समझ चुके हो तो यहाँ पे ना आपका काम आसान ऑलरेडी इन्होंने कर दिया है। वो चीजें आपको खुद करने की जरूरत नहीं है, ये आपको ऑलरेडी ऑप्शन देगा। देखो मार्क एज कन्वर्जन, टॉगल द स्विच ऑन टू मार्क एन इवेंट एज एन कन्वर्जन इफ एन इवेंट हैजंट बीन ट्रिगर्ड येट एंड डजंट अपीयर इन द टेबल, क्लिक न्यू कन्वर्जन इवेंट, यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो।
बट मोस्टली मेरे एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे यही कुछ चीजें होती हैं जो एज ए कन्वर्जन मैं देख सकता हूँ, इसके अलावा ना के बराबर। क्लियर हुआ ये वाला पार्ट? यस सर। ठीक है। थोड़ा थोड़ा भी अगर समझ में आया है ना, एज ए स्टोरी भी अगर इसको लेके चलो, बट जब आप इसको करोगे एंड करोगे इन द सेंस, अगर आपने कोई भी पार्ट शुरू कर दिया ना, एसईओ की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर नहीं करा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप जल्दी शुरू कर दे तो बेटर है। एनालिटिक्स आपका हर चीज में काम आएगा। एनालिटिक्स आपका पेड एड्स में भी काम आएगा, ईमेल मार्केटिंग में भी काम आएगा, अ, हर उसमें काम आएगा आपका एनालिटिक्स। और जो हमने सोर्स में GA3 में देखा कि भाई मैं सोर्स में है ना, ये डायरेक्ट आ रहा है, ऑर्गेनिक आ रहा है, सोशल आ रहा है, ठीक है। कई जगह आप देखोगे ईमेल भी आएगा, रीजन बिंग मैंने ईमेल मार्केटिंग कर रहा हूँ। अगर नहीं कर रहा हूँ तो ईमेल नहीं आ रहा है। मतलब जो जो भी चीजें आप अपने वेबसाइट के लिए, अपने ऐप के लिए, अपने बिजनेस के लिए प्रमोट कर रहे हो ना, वो सारे सोर्सेज, प्रोवाइडेड यू हैव दैट एनालिटिक्स कोड इम्प्लीमेंटेड ऑन योर वेबसाइट, आपके रिपोर्ट में ट्रैक होंगे। ठीक है जी। कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? ठीक है। चीजें और भी हैं दो तीन, मैं जानबूझ के स्किप कर रहा हूँ बिकॉज वो थोड़ा सा फिर हैवी हो जाएगा अभी शुरुआत में। मीडियोकर, मोर देन मीडियोकर पॉइंट्स वी हैव डिस्कस्ड। रिपोर्ट्स आपके यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो देखो ये कन्वर्जन पाथ भी आपका दिखा देगा जब ट्रैक करेगा सारा। यूजर्स इन लास्ट, तो ऑर्गेनिक इनका अच्छा है। यहाँ पे व्यू ट्रैफिक एक्विजिशन पे आप डायरेक्टली जा सकते हो। अगर आपको ये चीज शुरू में नहीं समझ आती है तो साइड बाय साइड यू कैन ओपन दिस एज वेल। तो यहाँ पे देखो ये आपका डिफॉल्ट चैनल ग्रुपिंग है। यहाँ पे आप डैशबोर्ड पे जाओगे तो मेरे को पेज वाइज भी मिल जाएगा, सोर्स वाइज भी मिल जाएगा, मीडियम वाइज भी मिल जाएगा। ये सेम चीज आपका वहां पर भी था, यहाँ पर भी है। ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू के क्रिएट कैसे करना है। तो आप जब अपने जीमेल से ओपन करोगे analytics.google.com, तो आपको इस तरीके से ना फ्रेश आएगा बिल्कुल। यहाँ पे तो ये चीजें हैं बट वहां पे फ्रेश आएगा। तो क्रिएट अकाउंट पे आप जाना, अकाउंट पे डालना अपने अकाउंट का नाम, लेट्स से BAS कर देता हूँ यहाँ पे। मेरे को ये सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। नेक्स्ट देखो ये है, मैक्सिमम इज 100, अभी 89 अकाउंट्स का है मेरे पास में। प्रॉपर्टी का नाम, ये आपको सेटअप करना पड़ेगा शुरुआत में, एंड दिस इज अ वन टाइम प्रोसेस। एडवांस्ड ऑप्शंस में आपको देखिए ये आएगा, क्रिएट ए यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी, तो ऑन कर देना। ठीक है। नहीं तो बाय डिफॉल्ट इट विल क्रिएट योर GA4। अभी अगर समझना है आपको एनालिटिक्स, शुरुआत करनी है, तो आप इसको ऑन कर देना। ठीक है। ऑन जब कर दोगे, यहाँ पे फिर भी एक ऑप्शन आएगा, क्रिएट बोथ दिस प्रॉपर्टी, क्योंकि जुलाई 1 2023 के बाद में आपका ये जो डेटा है ना, और सॉरी ये जो वाला ये GA3 वाला डेटा है, ये वाइप आउट हो जाएगा। तो जस्ट टू मेक श्योर, अभी तो मेरे को देखना है ना, इजीली समझने के लिए भी चाहिए, तो आई विल कीप दिस एज अ बोथ ऑप्शन, कि मेरे को दोनों चीजें चाहिए। स्क्रिप्ट एक ही आएगा बट दोनों ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ से आप इसको हटा दो, जो भी वर्जन है आपका वो आपने डाल दिया। क्रिएट बोथ या फिर क्रिएट ओनली। ठीक है। नेक्स्ट किया। 500 प्लस एम्प्लॉयज हैं, हेल्थ केयर है, हेल्थ आ गया। तो क्लोजेस्ट जो कैटेगरी हो आपका, आपको वो ऐड करना है। क्या क्या चीजें आपको करनी है वो आप डाल सकते हो। क्रिएट, ये आपसे पूछेगा टर्म्स एंड कंडीशन, और जो कि हम हमेशा करते हैं बिना पढ़े इसको कर देते हैं। ठीक है। आई एक्सेप्ट। नीचे और एक है। अच्छा नीचे और है, पूरा पढ़ना पड़ेगा। ओके। बाप रे बाप।
तो ये देखिए एनहेंस्ड मेजरमेंट में ये आपके ये सारी की सारी चीजें मेजर करेगा। ये आपका मेजरमेंट आईडी आ गया। तो अगर आप वो यूज कर रहे हो, वर्डप्रेस यूज कर रहे हो, तो सिंपली ये फील्ड जाके ऑल इन वन एसईओ वाले जनरल सेटिंग्स में जाके आपको ऐड कर देना है। ठीक है, इवेंट आपको मॉडिफाई करने हैं तो कुछ चीजें आप यहाँ पर ही टेक केयर कर सकते हो। कॉन्फ़िगर टैग सेटिंग्स अगर आपको करनी है, तो आप यहाँ से ना गूगल टैग मैनेजर को भी यूज कर सकते हो, वो मैं अलग से बताता हूँ लेकिन। सर मैंने ट्राई किया था, मुझे कुछ दो गूगल टैग मैनेजर के कुछ दिखाया, मैं आपको व्हाट्सएप के थोड़ा सा देख लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए तो ये यहाँ है पर आपका, अटक गया हूँ मैं। यहाँ पे हाँ सर, वो ये दिखा रहे, ये कैसे करेंगे सर? मैं साथ में बताता हूँ। देखिए एक ऑप्शन तो ये है कि आप इसको जाके सीधे सीधे हेड सेक्शन में डाल दो, ये वाला चीज, ये जो चीज है। ठीक है, ये कह रहा है ना, बिलो इज द गूगल टैग फॉर योर अकाउंट, कॉपी एंड पेस्टेड इन द कोड ऑफ एवरी पेज ऑफ योर वेबसाइट इमीडिएटली आफ्टर हेड। तो मोस्टली क्या होता है, हेडर और फुटर कॉमन होते हैं, सारे पेजेस में डालने की जरूरत नहीं है। अगर HTML वेबसाइट भी है, सिंपली आप अगर इसको हेड सेक्शन होम पेज पे भी डालोगे तब भी चल जाएगा। ठीक है, डायनेमिक हेडर है, डायनेमिक फुटर है। तो अगर आप एक जगह हेडर में पेस्ट भी कर दोगे, जैसे वर्डप्रेस में है ना, हमने जाके सेटिंग्स में जाके डाला था ना, हेडर में जाके आप कोड डाल सकते हो। ठीक है, तो एक ऑप्शन तो वो है। दूसरा ऑप्शन है कि आप सिर्फ इस आईडी को यूज कर सकते हो, ये जो आईडी आपकी कॉन्फ़िग आईडी है। ठीक है, तो एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन आपका टैग मैनेजर वाला है। आपका टैग मैनेजर का अकाउंट बनाना पड़ेगा। टैग मैनेजर भी मेरा इसी पे ही आएगा, जो आपका जीमेल आईडी है उसी पर आप यूज कर पाओगे। यहाँ पे भी है। अच्छा, ऑल अकाउंट्स में अकाउंट्स हैं, तो नहीं में चलो कर दिया, क्रिएट अकाउंट। मेरी वेबसाइट का नाम वो पेज अलग है ना, वेब के लिए यूज करना है, क्रिएट करना है। देखिए ये आपका अकाउंट बन गया अभी फिलहाल में। तो अब क्या करना है, टैग मैनेजर होता क्या है बेसिकली, जैसे नाम बता रहा है इसका, टैग्स को मैनेज करने वाला एक प्लेटफॉर्म है ये आपके लिए। ठीक है, आप कोई भी टैग इज अगेन है पीस ऑफ कोड। तो आप जितना एक कोड टू HTML रेशियो, कोड टू टेक्स्ट रेशियो होता है, HTML सॉरी, कोड टू टेक्स्ट रेशियो, चाहे वो HTML हो चाहे कोई सी भी टाइप का कोड हो, और टेक्स्ट कितना है। तो जो आपका वेबसाइट का स्पीड है, अगर आप अपनी वेबसाइट पे मल्टीपल स्क्रिप्ट्स डालोगे, ठीक है, तो उनको रेंडर होने में काफी टाइम लगता है, मतलब इट टेक्स, ब्राउजर टाइम लेता है उस चीज को, जिससे कि आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है ना वो हैम्पर करती है। ठीक है, तो वेबसाइट की स्पीड हैम्पर करेगी, यूजर एक्सपीरियंस खराब होगा। ठीक है आपको, और एक केस ये भी हो सकता है कि हो सकता है आपके पास में वेबसाइट की डिटेल्स ही नहीं है, तो आप कैसे जाके लगाओगे। तो आप है ना सिंपली अपने क्लाइंट को बोल सकते हो कि लेट मी सेटअप है गूगल टैग मैनेजर अकाउंट फॉर यू। ठीक है, और आप है ना मेरे को खाली स्क्रिप्ट दे दो और मैं टैग मैनेजर के अकाउंट में डाल दूंगा। सो इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन योर वेबसाइट एंड योर पर्टिकुलर अकाउंट। इस अकाउंट के बीच में और आपकी वेबसाइट के बीच में ये एक ब्रिज का काम करेगा। इसके इसके वेबसाइट बिल्डर नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, आपको सिर्फ शुरुआत में ये जो टैग्स हैं ये अपनी वेबसाइट पे लगा देना है, सिर्फ और सिर्फ ये करना है। फिर जो भी इम्प्लीमेंटेशन होगा ना वो आपका टैग मैनेजर में होगा। फिर आपको अपनी वेबसाइट के कोडिंग वगैरह में जाने की जरूरत नहीं है। वो जितना भी स्क्रिप्ट है, फेसबुक का पिक्सल है,
गूगल एनालिटिक्स का स्क्रिप्ट है, एनालिटिक वो सॉरी सर्च कंसोल है, वो सब आप इससे मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो एक काम आप करोगे विजय, आप ये जो कोड है ना अपनी वेबसाइट पे एक बार लगाना यार, हाँ जी सर, बस एक मैं आपको भेजता हूँ, है ना। होम पेज ओपन करना, होम पेज में ये कोड डालना आप हेड सेक्शन में, हेड से पहले, और सेकंड वाला कोड डालना आप बॉडी टैग में। और नहीं तो मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, आप शेयर करिएगा। जी सर, ये सर अच्छा होगा, देख लेंगे भी थोड़ा। हाँ। विजय है कहाँ आप? यही वाला है हाँ क्या? सर मैं, हाँ मैं ऑनलाइन हूँ, बस लैपटॉप से कनेक्ट। अच्छा, मेक होस्ट। आप ये दोनों कोड जो है एक बार शेयर करके दिखाइएगा। हाँ, ये अमिया आप इसमें जैसे हमने अभी किया ना टैग, जी वो आप क्रिएट करना है ना। सर, अच्छा, मुझे ना वो वेबसाइट डिटेल्स पता नहीं, वो वेबसाइट मेरा दोस्त ने उसको जॉस्टाइल वाला दिया था, वो वेबसाइट। ये वाला जो है, जब वो वेबसाइट वेस्टर्न जॉस्टाइल वाला ने बना के दिया था उसको। ओके ओके ओके, अच्छा जस्ट डायल वालों ने बना के दिया, तो उन्होंने एडमिन एक्सेस वगैरह कुछ नहीं दिया? नहीं सर, उसको खाली वेबसाइट दिए थे। तो एनालिटिक्स वगैरह एडमिन कुछ नहीं? पता नहीं, मैं उससे सर मैं पूछ के मैं आपको बताऊंगा रात को, थोड़ा ठीक है ठीक है ठीक। क्लास के बाद उससे बात करके आपको बताऊंगा। आप शेयर कर रहे हो क्या विजय? हाँ जी सर, शेयर कर रहा हूँ। मैंने आपको होस्ट बना दिया। जी बिल्कुल। सर अभी आप मुझे जो दूसरा वाला है ना, भारतीय एम्बुलेंस सर्विस वाला, इसको होस्ट करिए। मतलब भारतीय एम्बुलेंस, एक अकाउंट आपके पास आ रहा होगा विजय के नाम से, एक आ रहा होगा भारतीय एम्बुलेंस के नाम से, तो उस वाले को होस्ट बना दो। अच्छा ओके, शायद आप विजय बना सकते हो, आप होस्ट हो ना, तो आप अपने इस वाले अकाउंट को होस्ट बना दो। कैसे होगा यहाँ, कहाँ पे जाएगा? एक मिनट रुकिए। हाँ हाँ, अब आपका वो भारतीय वाला अकाउंट बन गया होस्ट। ठीक है। अभी शेयर हो रहा है। हम्म, सर होम पेज पे करना है ना? हाँ होम पेज। तो ये होम पेज का कोड आ गया है, और आपने कोड भेजा था वो। आपका हेड जहाँ पे बंद हो रहा है ना, उससे जस्ट पहले वो वाला पहले वाला कोड आप चिपकाना। एक मिनट। ये जो पूरा कोड है,
फर्स्ट वाला है वो हेड में डालना है, हाँ तो मेरा हेड चलिए। ये स्टाइल है ना लाइन नंबर 64, हाँ लाइन नंबर 64 से पहले करना है। 63 में डाल दो। यहाँ पे डाल दो। हाँ तो डाल दो। दूसरा वाला जो है लाइन नंबर 71 के बाद डाल देना। नहीं नहीं 71 के बाद। ठीक है, सेव कर दो इसको। हो गया सर। ठीक है, आप मुझे होस्ट बना दो। तो ये सिंपल आपको ना इस तरीके से करना है। आ, अगर वर्डप्रेस रहेगा तो वर्डप्रेस में भी अपीयरेंस पे जब आप जाते हो वहां पे हेडर का ऑप्शन होगा, वहां पे आप उस चीज को कर सकते हो। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। ठीक है, ये हो गया। ये एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। वो आपने सेव कर दिया है ना विजय? हाँ जी सर, मैंने सेव कर दिया। ठीक है, थैंक यू। अब देखिए है क्या, यहाँ पे ना आपको टैग लगाना है। आपने टैग मैनेजर का टैग वेबसाइट पे कर दिया, बट स्टिल यू नीड टू जनरेट द टैग फॉर द रिस्पेक्टिव अकाउंट। इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ मैं गया न्यू टैग पे गया, इसको मैंने किया गूगल एनालिटिक्स GA4। ठीक है, टैग कॉन्फ़िगरेशन में आए, यहाँ पे देखो ये सारा ले रहा है, GA4 कॉन्फ़िगरेशन है। अच्छा, मेजरमेंट आईडी को दिखा रहा है, तो यहाँ पे आपने कुछ और नहीं करना है। यही था ना, ये आ गया सेंड पेज व्यू व्हेन दिस कॉन्फ़िगरेशन बोर्ड फील्ड्स टू सेट नहीं है, कुछ नहीं, यूजर प्रॉपर्टी भी नहीं है, एडवांस सेटिंग्स में भी कुछ नहीं है। ट्रिगर कब होगा? ट्रिगर सारे पेजेस पे चाहिए मेरे को। सेव कर दिया। सबमिट। GA4 एनालिटिक्स एडिट, ये मतलब आपके रिकॉर्ड्स के लिए है बेटा, ये पास करना। ठीक है, और लाइव रहेगा। तो यहाँ पे देखो एनवायरनमेंट भी है। मान लिया आपका कोई है ना टेस्टिंग एनवायरनमेंट है, या फिर कोई सब डोमेन में आपने टेस्ट करने के लिए वेबसाइट बनाया है, तो इवन आप उस पर भी टेस्ट कर सकते हो कि वो प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, पब्लिश किया, पब्लिश हो गया, सब आ गया। ठीक है, वर्जन इज लाइव। ये क्या था? अच्छा, एम्प्टी कंटेनर भी कुछ पता नहीं। चलो ये तो मेरा हो गया ना, मैं वापस गया। यहाँ पे आपको रिपोर्ट नहीं दिखेगी कुछ भी, रिपोर्ट के लिए आपको जाना पड़ेगा यहीं पर। दूसरा एक और GA3 भी मेरे को करना था ना, तो मैं जाता हूँ वापस अपने इस पे, नया टैग GA3, या GA3 आना चाहिए वैसे तो बाय डिफॉल्ट। एक मिनट देखता हूँ, चेक कर।
अभी नहीं आया, ठीक, कोई बात। टैग कॉन्फ़िगरेशन पे गए, यूनिवर्सल एनालिटिक्स पे गए, तो कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं है, कुछ नहीं है। टैग डाउन, जी, ट्रैकिंग आईडी भी लगेगी। अरे यार, ये बड़ा पंगा है इसमें। वर्क यूएल करके जनरेट हो गया, कहाँ गया वो वाला फीचर? काम यार इससे ही करना चाहिए। एक मिनट में चेकआउट कर दूं यार, वो ऑप्शन नहीं आ रहा है इसमें। करेक्शन, ओके, इफ यू reach out as more than 48, सेम है। प्रॉपर्टी पे लाइव है और पेजेस पे काम करना चाहिए। क्या एनालिटिक्स GA3 का कोड यार, ये वाला आईडी वाला मांग रहा था ना, तो ये यहाँ से आपका निकल जाता है, ये वाला आईडी। वापस अपन जाएंगे इसमें। GA4 is properly implemented. New tag GA3, वैसे तो ये इसी पे बाय डिफॉल्ट काम करना चाहिए था, बट नहीं कर रहा। यूनिवर्सल एनालिटिक्स ट्रैक टाइप पेज व्यू और सेटिंग्स वेरिएबल, नया वेरिएबल, ये आ गई आईडी आ गई। सेव सेव, हाँ,
ट्रिगर करना है मेरे को सारे पेजेस पे। सबमिट, यहाँ पे GA3 एडेड, पब्लिश। मतलब एवरी टाइम यू ऐड द कोड इनटू गूगल टैग मैनेजर आपको वो पब्लिश करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए दोनों ये पब्लिश आपके हो गए, ये वाला और ये वाला। दो टैग हैं। अच्छा ये लाइव हो गया है, ये लाइव नहीं हुआ है, ओके। पब्लिश करना पड़ेगा इसको भी, पब्लिश, तभी यार पब्लिश हो जाता तो वो भी हो जाता, लाइव हो गया। अब काम करना चाहिए, रियल टाइम में गए। वो पेज आपने पब्लिश कर दिया पक्का विजय? हाँ जी सर, हाँ जी सर, कर दिया जी। देख उसे नहीं दे पाया। देता हूँ। आप सर वहाँ पे जाके ना चेक कर सकते हैं ना उस पेज को हम लोग दोबारा पब्लिश हुआ है या नहीं हुआ। अब वेबसाइट पे कंट्रोल यू दबा के देखिए। नहीं है भाई, ये देखो, नहीं हुआ है जी। अभी नहीं हुआ है। टैग आया आया आया, टैग आया आया। टैग मैनेजर मेरा इस पे है, ठीक है, तो आना चाहिए। ग्लिच है क्या कुछ? एक काम आप करोगे, हाँ जी सर। मैं आपको ना कोड दे रहा हूँ, तो बैकएंड में जाके ये वाला कोड और लगाना आप, डायरेक्ट एनालिटिक्स का। मे बी इसमें कुछ इश्यू है, दैट वी कैन चेक लेटर। ये वाला कोड जो है, ये आप हेड से पहले ही लगा देना और सेव कर देना। हेड से पहले अच्छा ये GA4 तो एक्टिव हो गया, देखो इट मे टेक 24 आवर्स टू अपीयर। ये एक्टिवेट हमारा हो गया है, तो मे भी शायद थोड़ा सा टाइम लेगा, बट वो भी टैग आप एक बार लगा देना। सर, सेव हेड एंड हो रहा है वहाँ से लगा देता हूँ, हाँ है ना। हेड एंड हो रहा है ना, वहाँ पे ही लगाना है ना। हाँ, हेड एंड जहाँ पे वो आपने टैग मैनेजर वाला खत्म किया है ना, उसके नीचे कर देना। तो ये देखिए ये GA4 वाला हमारा वर्क कर रहा है। GA4 हमने जो लगाया था दैट इज वर्किंग। आई थिंक ये भी फिर काम करना चाहिए। हो गया है सर भाई। ओके ओके। आया, आ गया डेटा, ठीक है। अब इसमें ये है, हाँ हमारी वाली लोकेशन का ये, ठीक है, परफेक्टली फाइन। इवेंट खोल लेते हैं, ये भी खोल लेते हैं। आप लोग प्लीज मल्टीपल मतलब अलग अलग पेजेस आप ट्राई करना ओपन करने का अपने वाले में। ओपन द पेजेस है ना, तो वो भी एक बार चेकआउट करते हैं। तो ये इसका जो हायरार्की है, अकाउंट, अकाउंट के अंदर कंटेनर और कंटेनर के अंदर टैग्स।
गूगल टैग्स तो दिखाना चाहिए। अरे वाह वाह, ये वाले हटाने पड़े। तो अपने पास में 2 टैग्स हैं, ये भी लाइव हो चुका है, ये भी लाइव हो चुका है। ये अच्छा, और स्पेस मैंने मल्टीपल पेज ओपन किए हुए हैं, देखिए। गॉट यार। ओके, सो यार इस तरीके से आप टैग मैनेजर की हेल्प से कर सकते हो इसको। टैग्स में और कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, और किस टाइप के टैग्स आप बना सकते हो इसमें। मल्टीपल, जैसे फेसबुक पिक्सल वगैरह भी अगर आपको सेटअप करना है तो आपने अब कहीं और नहीं उसको चेकआउट करना। लेट्स से एफबी पिक्सल, ठीक है। हालांकि ये हमारे पास में है नहीं अवेलेबल, बट यहाँ ये देखिए लिस्ट में रीमार्केटिंग कोड लगाना होता है आपको, गूगल ऑप्टिमाइज का लगाना है, फिर उसके बाद में कस्टम HTML, तो स्कीमा मार्कअप भी इवन आप यहाँ से कर सकते हो। अगर मेरे पास FAQ पेज है तो आपको ना यहाँ पे सिर्फ वो स्कीमा कोड वाला जो है ना कोड डालना है यहाँ पे, जो हमने यहाँ से जनरेट किया था ना, स्कीमा मार्कअप जनरेटर। तो आपको खाली है ना FAQs का कोड जनरेट करना है। मैं दिखाता हूँ। और उससे बेटर मैं बताता हूँ। मान लिया कॉन्टेक्ट अस का करना है आपको, या ये वाला लगाना है, साइक्लिंग सर्च बॉक्स या ऑर्गेनाइजेशन स्क्रिप्ट लगाना है, तो FAQ लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज in which locations does Bharati ambulance services work, ठीक है। आंसर दिया XYZ कुछ भी, ये मेरा कोड आ गया। ये कोड आपने सिंपली जाके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ऐसी मल्टीपल क्वेश्चन आंसर जो भी होंगे वो आपने कोड डालने हैं, इसको कुछ नहीं करना है। और ट्रिगर कहाँ पे करेगा, तो अगर आपके पास में फेसबुक मतलब पेज है लाइव, FAQ पेज लाइव है, तो आपने सिर्फ यहाँ पे प्लस पे जाके वो FAQ पेज जो है ऐड करना है। ये रहा पेज व्यू। पेज व्यू में सम पेज व्यूज, और बल्कि यहाँ से आप चेक करोगे गूगल एनालिटिक्स सेटिंग्स है तो पेज URL कंटेन्स, या फिर पेज पाथ इक्वल्स यहाँ पे पेज का URL। FAQ पेज अगर है तो मान लिया bharti/faq.html या जो भी है। अगर मेरा वो पेज लाइव है और मुझे वेबसाइट पे जाके स्कीमा मार्कअप लगाने का ऑप्शन नहीं पता, या मेरे पास एडमिन डिटेल्स नहीं है, तो मुझे स्कीमा कोड वहां पे करना है। यहाँ पेज व्यूज में आके ये URL पाथ करना है, सेव कर देना है, पब्लिश कर देना है, जैसे हमने वो वाले किए थे एनालिटिक्स वाले। तो सिंपली इस तरीके से आप सारे जितने भी टैग्स है ना, इवेंट टैग भी कोई है तो वो भी आप यहाँ पे पुश कर सकते हो। जितनी मल्टीपल टैग्स हैं, ट्रिगर्स हैं, वेरिएबल हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बट टैग्स और ट्रिगर्स आप यहाँ पे एड ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपरली वर्क करेगा। अभी जैसे ये आ रहा है, अगर GA4 भी आप जाके देखोगे तो इट शुड ऑल्सो बी वर्किंग। इट इज एक्टिव लास्ट यूजर्स इन लास्ट 30 मिनट्स। तो ये धीरे धीरे करके आपका डेटा जो है इसमें आएगा। अब आते हैं सर्च कंसोल पे, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। सर्च कंसोल इज लाइक हेल्थ चेकअप ऑफ योर वेबसाइट, ठीक है। मतलब इट डज द हेल्थ चेकअप फ्रॉम गूगल पर्सपेक्टिव। ऑर्गेनिक सर्च का जितना भी आपको डिटेल में चीजें चाहिए वो आपको मिलेगा सर्च कंसोल से, ठीक है। सर्च कंसोल में बेसिकली
आपका साइट एरर, इंडेक्सिंग एरर, साइट मैप से रिलेटेड इश्यूज, ठीक है, आपको कोई यूआरएल रिमूव कर